होगी, you will have the mucilaginous covering. क्या मोनिका? रिबन शेप्ड होंगे. रिबन शेप्ड, यस, रिबन शेप्ड, ज़ोस्टेरा में स्पेशली रिबन शेप. सो थ्रेड लाइक और आपके म्यूसिलेजियस कवरिंग आपको याद रखनी है. आपके जो दो ट्रेड्स होते हैं ये आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके फ्लावर के अंदर, जो आपके एक्चुअली में है लाइक और आपके पोलन ग्रेन के अंदर जो आपके वाटर पे डिपेंड करते हैं फॉर माय पॉलिनेशन, राइट. मुझे बताइए 4-5 कैरेक्टर मुझे बताइए ऑफ द फ्लावर विच डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. 4-5 कैरेक्टर हैं उसके टोटल, लाइक 5-6 कैरेक्टर बेसिकली है वहां पे. आप मुझे एटलीस्ट पहले दो करके बताइए. तो जानवी आप पहले दो बताइए. व्हाट आर द 2 कैरेक्टर्स ऑफ फ्लावर व्हिच डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन? बोलिए. कलरफुल फ्लावर एंड नेक्टर प्रोड्यूसिंग. ऑलराइट, 2. Then Sidra, you tell me remaining 2, more 2. Colorful flowers, fragrance flower, large flower, nectar, landing sites for insect. Okay, that's it. यार ठीक है, लैंडिंग साइट तक सही है. तो लैंडिंग साइट हो गया हमारे यहाँ पे. इसके अलावा अपूर्व और क्या हो सकता है? So spiny and edible pollen grains. Right, you make an edible pollen grain. The pollen grain can be spiny, and one more thing is pollen kit formation. You can have pollen kit over there on the pollen grain, जिसके वजह से आप आराम से अटैच कर पाते हो अपने आप को इंसेक्ट की बॉडी के साथ. That is something you should know, right? मुझे आप ये बताइए that if you have a flower which depends on bats, उसके मुझे 2-3 कैरेक्टर आप बताइए. कौन बताएगा? हैंड रेज कर लो फटाफट. काजल बताइए, बैट्स के ऊपर आप डिपेंड करते हो फॉर पॉलिनेशन, बताइए. सर लार्ज फ्लावर होंगे एंड इनमें डल कलर होगा. ठीक है. और नेक्टर नहीं होंगे सर. नेक्टर आपको मिल जाता है. नेक्टर यू कैन हैव. नेक्टर होगा, आपको फ्रेग्रेंस मिलेगा. यू विल हैव अ डल कलर फ्लावर्स एंड दैट विल बी लार्ज फ्लावर्स. लेदरी पेटल्स होते हैं. लेदरी पेटल्स आपको मिल जाएंगे वहां पे. सो यस, ये मुझे यहाँ पे कुछ ट्रेट्स मिल जाते हैं देखने. दीस आर द ट्रेट्स आई विल गेट टू सी इन दोस फ्लावर्स व्हिच डिपेंड ऑन द बैट्स फॉर द पॉलिनेशन. ठीक है. सेंट भी होता है. सेंट क्या बेटा? सेंट होता है. सेंट. हाँ, फ्रेग्रेंस आपको मिलेगा यहाँ पे. बिल्कुल, फ्रेग्रेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट. अब इसके अलावा जस्ट टेल मी वन मोर थिंग हियर कि अगर हम बात करते हैं, एक प्लांट है आपका वेलिसिनेरिया. वेलिसिनेरिया कौन से कैटेगरी में आता है? इपीहाइड्रोफिलिया, हाइपोहाइड्रोफिली? वैसे ही बता दो अनम्यूट करके सब लोग. इपीहाइड्रोफिली. ठीक है, राइट. सो इसमें याद रखना, द फ्लावर विल डिटैच फ्रॉम द मेल प्लांट एंड विल गो ऑन टू द सरफेस, और सरफेस पे आने के बाद वो आपका ट्रेवल कर करके आपका पहुंचेगा आपके फीमेल फ्लावर तक. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ओके, चलिए देन लेट्स मूव अहेड और आज देखते हैं आज की क्लास में हमें क्या करना है. सो आज की क्लास में हम कुछ चीजें समझेंगे जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो लेट्स हैव अ लुक एट देम कि क्या होती है मेरे यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर and you should be able to see the screen. All right. So this is something we are going to start with. आज के क्लास में हमें कवर करनी है दो चीजें. We have to do the outbreeding devices and your pollen pistil interaction. ये आज की क्लास में हम ऐसे सीखेंगे. Okay. So when we discuss something like outbreeding devices, तो इसको पहले हम यहाँ पे समझते हैं. एक बात हमेशा याद रखना कि आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, they are going to be, many of them are going to be your bisexual flowers. Many of the flowers which you will see in the nature, वो आपके होंगे यहाँ पे bisexual flowers. अब bisexual flower के साथ दिक्कत ये होती है that there is a very likely chance कि यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन आपका होगा. हमेशा चांस रहता है कि आपका पोलन ग्रेन एंथर से निकल के स्टिग्मा पे गिर रहा है और आपका वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन आपका वहां पे हो रहा है. बट इसका डिसएडवांटेज है, याद रखना, अगर आपका प्लांट काफी लंबे टाइम तक अगर सेल्फ पॉलिनेशन अगर करेगा तो उसके जैसे हो सकता है आपका यहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन. कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इनटू द इनब्रीडिंग डिप्रेशन. अब क्या होता है मेरा इनब्रीडिंग डिप्रेशन? आपको इसे आप शॉर्ट में याद रख सकते हो, शॉर्ट में समझ सकते हो. इनब्रीडिंग डिप्रेशन अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके फ्लावर की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अब आपकी कम हो रही है. आपकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आपके यहाँ पे कम हो जाती है, या मैं कहूंगा आपके यहाँ पे फर्टिलिटी आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. तो याद रखना आप यहाँ पे कि अगर आप ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन करते हो फ्लावर के अंदर, देन दैट कैन लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन. और इनब्रीडिंग डिप्रेशन को आप सिंपल लैंग्वेज आप यहाँ पे समझ सकते हो दैट दिस इज अ कंडीशन जहाँ पे आपका लाइक जो पोटेंशियल था आपका, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल था आपका, यहाँ पे आपका वीक हो जाता है. सो मैं इसको इस तरीके से, यू विल हैव अ लाइक अ कॉम्प्रोमाइज और यू हैव अ वीक
रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। राइट और ये किसी भी तरीके से आपके प्लांट के लिए या पॉपुलेशन के लिए कहीं से भी आपका ये फायदेमंद नहीं होता, ये कहीं से भी आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता। सो दैट इज समथिंग व्हिच कैन हैपन। अब एक प्लांट क्या चाहेगा, अगर एक आपका बायसेक्सुअल फ्लावर है तो वो हमेशा कोशिश करेगा टू हैव अ क्रॉस पॉलिनेशन। वो कोशिश करेगा, याद रखना, इट विल ट्राई टू अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इसी टॉपिक को भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो अभी हम सीखेंगे, हमारा जो टॉपिक का यहाँ पे नाम है दैट इज गोइंग टू बी योर outbreeding devices. So we are trying to understand something like your outbreeding devices. हाँ जी बेटा बताइए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन बताना दोबारा से। एक सेकंड। इनब्रीडिंग डिप्रेशन में बेटा यहाँ पे ये होता है कि आपके, अगर आपका फ्लावर बायसेक्सुअल है, राइट, अगर आपका फ्लावर बायसेक्सुअल है और अगर उसके अंदर आपका सेल्फ पॉलिनेशन बार बार हो रहा है, अगर उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन बार बार होगा तो उसके से क्या होगा कि आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल लीड टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। या इसको हम ऐसे कह सकते हो कि अगर एक प्लांट सिर्फ अगर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहा होता है ना, तो उससे क्या होता है कि उसकी जो भी नई जो आपकी प्रोजिनी बन रही होती है, जो भी उसके नए ऑफस्प्रिंग बन रहे होते हैं, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम होता है या वीक होता है। दे हैव अ वीक और कॉम्प्रोमाइज रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। अब अगर ऐसा होता है तो इससे क्या होगा कि आपकी पॉपुलेशन आपकी फिर सही से बन नहीं पाएगी, you will not be able to form right kind of plant और सही टाइप के आपके प्लांट्स आप नहीं बना पाओगे। तो ये होता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसके अंदर आपकी जो आपकी पोटेंशियल होती है, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, वो आपके यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज ऑफ टू मच सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से। राइट, तो ये बात पहले आपको याद रखनी है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इसको फिर अवॉइड कैसे कराया जाता है। तो इसको अवॉइड करने के जो तरीके होते हैं उनको हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का एडवांटेज क्या होता है, दिस विल लीड टू बेसिकली क्रॉस पॉलिनेशन, या मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं, दिस एक्चुअली लीड्स टू योर ज़ेनोगैमी। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस करने का या एक तरीका होता है जिसके थ्रू आप अवॉइड करते हो सेल्फ पॉलिनेशन को, और उसके वजह से आप यहाँ पे क्या प्रमोट कर रहे हो, यू आर गोइंग टू प्रमोट माय ज़ेनोगैमी। तो पहले तो इतनी बात याद रखो। सो ये ही हमें यहाँ पे समझना है कि क्या होते हैं मेरे यहाँ पे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो याद रखना, एक नॉर्मल फ्लावर प्रेफर नहीं करेगा बहुत ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर माय आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो क्या क्या तरीके होते हैं जिसके थ्रू एक फ्लावर अपने आप को बचा सकता है सेल्फ पॉलिनेशन से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या देखने के लिए आपको मिल सकता है। सो दिस इज अ टर्म नोन एज माय, एक टर्म आपका होता है, उस टर्म को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ डाइकोगैमी। There is a term known as your dichogamy. अब इसको हम समझते हैं कि यार आपका यहाँ पे डाइकोगैमी एक्चुअली में आपका यहाँ पे क्या होगा, व्हाट यू गेट टू सी इन योर डाइकोगैमी। सो इसके अंदर आपको यहाँ पे क्या चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। इसके मैं आपको यहाँ पिक्चर भी दिखा सकता हूँ, यू कैन सी अ पिक्चर ऑफ फ्लावर्स व्हिच आर शोइंग द डाइकोगैमी ओवर हियर, राइट। ये आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ मिल सकती है। नाउ सी, नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, assume that you have a bisexual flower, you have a bisexual flower over here। यहाँ पे आपका एक फ्लावर है एंड द फ्लावर विल बी हैविंग, ये है इसका स्टेमन यहाँ पे, राइट, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है आपका यहाँ पे पिस्टिल। ठीक है, अब डाइकोगैमी में यहाँ पे क्या होता है ना, नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग। आपके फ्लावर में कई बार क्या होगा कि आपका जो एंथर है, आपका एंथर मैच्योर हो जाएगा, और एक बार आपका एंथर मैच्योर हो गया तो इट विल रिलीज द पोलन ग्रेन। सो देखो एक कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है कि आपका यहाँ पे एंथर मैच्योर हो गया, आपका एंथर यहाँ पे मैच्योर हो जाता है। आपका जैसे एंथर मैच्योर हुआ, व्हाट विल हैपन, ये आपका एंथर रिलीज करेगा आपके यहाँ पे पोलन ग्रेन। लेकिन जब ये पोलन ग्रेन रिलीज करता है, वो टाइम पे आपका जो पिस्टिल होता है वो आपका रिसेप्टिव नहीं होता, या मैं कहूंगा कि आपका जो पिस्टिल वहां पे होता है वो आपका रेडी नहीं होता। तो जब आपके एंथर ने पोलन ग्रेन आपके यहाँ पे रिलीज किए तो आपने क्या देखा, वो टाइम पे आपका जो पिस्टिल था, द पिस्टिल विच यू आर हैविंग ओवर देयर, दैट वाज नॉट रिसेप्टिव, दैट वाज नॉट रिसेप्टिव। अगर मेरा पिस्टिल यहाँ पे रिसेप्टिव नहीं है, अगर मेरा पिस्टिल यहाँ पे मुझे रिसेप्टिव देखने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं मिलता, then that becomes a very good example कि यहाँ पे मेरा कोई भी चांस नहीं है सेल्फ पॉलिनेशन होने का। So there is no chance of having any kind of my self pollination, क्योंकि मेरा पिस्टिल के ऊपर अगर मेरा पोलन ग्रेन आके बैठेगा भी ना, तब भी वो वहां पे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ से पोलन ग्रेन आके बैठता भी है, even then it will not be able to germinate,
क्योंकि पिस्टिल अभी रेडी नहीं है, पिस्टिल अभी रिसेप्टिव नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका सिंक्रोनाइजेशन आपका यहाँ पे बनेगा नहीं। एंथर का मैच्योर होना और पिस्टिल का रिसेप्टिव होना दोनों सिंक में कभी नहीं आएगा। अगर ये सिंक में नहीं आ रहा, देन यू कैन एक्चुअली अवॉइड योर सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। सो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज, इस तरीके से आप अवॉइड कर सकते हो अपना यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। सो दैट्स वन थिंग। एक और चीज मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे, सिमिलरली आप एक और चीज यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, राइट। इसका आप उल्टा भी कर सकते हो। आपका यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, you have a flower over here, right? Again same thing, you have your stamen, right? And you have your pistil. अब दूसरी कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, व्हाट यू कैन सी इन सेकंड कंडीशन, कि आपके यहाँ पे पिस्टिल आपका रिसेप्टिव है, बट आपके एंथर मैच्योर नहीं हुए, योर एंथर आर स्टिल इन लाइक नॉट इन अ मैच्योर कंडीशन। ये चीज आपको होते हुए आपको मिल जाएगी। दैट इन दिस कंडीशन यू कैन अज्यूम कि आपके यहाँ पे पिस्टिल आपके यहाँ पे मैच्योर है, पिस्टिल इज रेडी, पिस्टिल आपके यहाँ पे मैच्योर हो चुका है आपका फॉर टेकिंग अप द पोलन ग्रेन, बट एट द सेम टाइम आपका जो एंथर है आपके यहाँ पे एंथर इज नॉट मैच्योर, योर एंथर इज नॉट मैच्योर, एंथर इज नॉट मैच्योर फॉर रिलीजिंग द पोलन ग्रेन। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पे भी वही चीज आपकी हो रही है कि आपके यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन बैठ नहीं रहा। तो इस तरीके से आप बेसिकली अवॉइड कर सकते हो अपना यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें होता क्या है, जब भी पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे वो बाहर के किसी प्लांट के फ्लावर को जाके अपना फर्टिलाइज कर सकते हैं, राइट। वो खुद के आपके फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। और सिमिलरली अगर आपकी ये कंडीशन है तो मेरा जो पिस्टिल है वो तो मेरा रेडी हो चुका है, बट बिकॉज माई एंथर आर नॉट मैच्योर, वो बिल्कुल मेरे यहाँ पे यंग है, तो यहाँ पे भी मेरा सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ पे आपका नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डाइकोगैमी। तो ये बात याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज माय डाइकोगैमी एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अवॉइड योर सेल्फ पॉलिनेशन। क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, तो समझ नहीं आ रहा वो एक बार फिर बताइए मुझे, बोलिए। सर समझा दीजिए। हाँ देखो इसमें हो क्या रहा है ना बेटा, देखो इसको आराम से समझो। आपका एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, बायसेक्सुअल फ्लावर में यू हैव अ पिस्टिल, यू हैव अ एंथर, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस सर। आपका जो एंथर है यहाँ पे वो रेडी है अपने एंथर को रिलीज करने के लिए, राइट। ये वाला जो है ये मेरा जो प्लांट है इसका एंथर मेरा रेडी है पोलन ग्रेन को रिलीज करने के लिए। उसने पोलन ग्रेन रिलीज कर दिया, राइट। लेकिन वो पोलन ग्रेन उस पिस्टिल पे जाके जब गिरेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपका पिस्टिल अभी रिसेप्टिव नहीं है, या मैं कहूंगा मैच्योर नहीं है, या आप ये बोलो कि वो रिसेप्टिव नहीं है, वो रेडी नहीं है किसी भी पोलन ग्रेन को जर्मिनेट कराने के लिए। तो अगर ऐसा होता है तो आप सोचो पोलन ग्रेन अगर उसके ऊपर जाके गिरेगा अभी, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर भी बोल, हाँ क्या कुछ कह रहे थे क्या आप काजल? अच्छा, सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर कि आपका यहाँ पे आके गिरेगा एंड स्टिल यू वोंट फाइंड एनी विल बी कंसर्न विल बी प्रोड्यूस, कोई मतलब चांस ही नहीं वहां पे आपका पोलन ट्यूब बनने का, राइट। तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे आपका आपने अवॉइड किया अपना सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे हमने हमारा सक्सेसफुली अवॉइड किया हमारे यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। उसी तरीके से आप कंडीशन बी में आप देखो बेटा, कंडीशन नहीं समझ आई आपको यहाँ पे जिसको समझ नहीं आई थी? यस अरे जबरदस्ती यस नहीं बोलना है, खुशी खुशी बोलो। आ रही है समझ में नहीं आ रही? यस सर। इसमें भी खुशी लगी नहीं रही, किसी को लग रहा है इसमें खुशी लग रही है? बच्चा हैप्पीली बोल रहा है। शिवा बताओ क्या हो गया? सर ये आर्टिफिशियली कराया जाता है या फिर सर नेचुरली ये ऐसे ही नेचर में होता हो रहा है, ये नेचर में हो रहा है, नेचर में हो रहा है, अपने आप से हो रहा है, Yes. आर्टिफिशियली नहीं कराया जा रहा, ठीक है। प्लांट नहीं चाहता हद से ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन करना, एक बात दिमाग में उठा लो, ठीक है। इसलिए वहां पे आपको ये होते हुए आपको मिलेगा। सेकंड कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या है कि मेरा यहाँ पे जो एंथर है, हाँ जी पूरा बताइए सर। तो इससे पहले इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगी? सी अंडरस्टैंड, सेल्फ पॉलिनेशन आपको प्लांट में होते हुए आपको मिलेगी, बट इट विल ओनली हैपन अप टू सर्टेन एक्सटेंट। अगर वो बार बार हो रहा है देन दैट विल बी डिसएडवांटेजेस फॉर द प्लांट। अब एक बात आप सब लोग यहाँ पे समझिए कि जनरली प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन तब कराता है जब कंडीशन काफी फेवरेबल होती है, कंडीशन में मॉइस्चर अच्छा है, टेम्परेचर अच्छा है, वाटर काफी है सॉइल के अंदर। तो ये एक बहुत बढ़िया टाइम होता है कि कम टाइम में आप ज्यादा प्रोजीनी बना सको, और कम टाइम में ज्यादा प्रोजीनी बनाने के लिए यू कैन डू द सेल्फ पॉलिनेशन। बट एक प्लांट को ज्यादा लंबे टाइम के लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना नहीं है, बिकॉज उससे क्या होगा, उसकी जो प्रोजीनी बनेंगी वो वीक बनेंगी, वो प्रोजीनी के कॉम्प्रोमाइज होगा रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल उनका। सो दैट इज व्हाई इट विल चेंज इट्स टैक्टिकल मूव, और फिर वो बाद में डिसाइड करता है कि नहीं, नाउ वी हैव टू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन एंड वी विल ओनली गो फॉर द जेनोगैमी।
अब पूरा समझ आया क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. राइट? तो ये चीज आपको यहाँ पे होती है, लेकिन सेकंड कंडीशन में यही हो रहा है आपके यहाँ पे कि आपके एंथर यहाँ पे मेच्योर नहीं थे, एंथर आपके रेडी नहीं है रिलीज करने के लिए पोलन ग्रेन। ऑन द अदर हैंड आपका जो पिस्टिल है वो आपका हो गया रिसेप्टिव। अगर ऐसा हो चुका है तब भी आपका ये भी एक आपका तरीका है जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो अपना यहाँ पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन द डाइकोगैमी। ये चीज आपको होती है आपके डाइकोगैमी के अंदर। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, क्या ये बात समझ आ रही है आप सबको यहाँ पे? सर Yes, sir. हाँ सर बोलो बोलो। सर ये पॉलिनेशन तो एक ही बार होगी, वो पोलन्स चले गए स्टिग्मा के अंदर, स्टिग्मा ने फिर फ्रूट बना लिया, तो सर फ्लावर तो गया। अरे नहीं, पोलन ग्रेन आ गया स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। यस स्टिग्मा मेरा रेडी ही नहीं है, समझो स्टिग्मा मेरा रिसेप्टिव है ही नहीं, तो ट्यूब बनेगा ही नहीं ना उसके ऊपर। नहीं नहीं सर, मान लो एक बार पॉलिनेशन हुई, वो भी मैच्योर था एंथर भी, तो एक बार हाँ। पॉलिनेशन हो गई तब तो फ्रूट बन गया, उसके बाद थोड़ी पॉलिनेशन होगी उसमें। हाँ तो अगले सीजन में तो होगा ना, लेकिन ठीक है सर। यस है ना, ठीक है। तो डायग्राम में flowering plants have developed many devices or adaptation or contrivatives to discourage self pollination and to encourage cross pollination। ये मैंने ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ। In some species, pollen release and stigma receptivity are not synchronized। जो मैंने आपको बताया कि ये लोग सिंक्रोनाइज नहीं होता, पोलन रिलीज करना और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी आपकी सिंक्रोनाइज नहीं होती, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डाइकोगैमी। दैट इज ओनली कॉल्ड एज माय डाइकोगैमी, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर। सो इधर द पोलन रिलीज बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, आपका पोलन रिलीज हो रहा है और स्टिग्मा आपका रिसेप्टिव नहीं है, राइट। अगर ऐसा होता है तो आप इसे बोलोगे आपका यहाँ पे प्रोटो एंड्री, राइट। प्रोट एंड्री से हम बोलते हैं यहाँ पे। प्रोट एंड्री का बेसिकली मतलब ये होता है कि अगर पोलन आपके रिलीज हो गए, राइट, बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, स्टिग्मा रिसेप्टिव है ही नहीं लेकिन पोलन रिलीज हो गया आपके यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोट एंड्री, ठीक है, जो आपको सनफ्लावर में देखने के लिए आपको मिल जाती है। और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ द पोलन ग्रेन, जो मैंने आपको बताया कि स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया लेकिन पोलन ग्रेन अभी भी आपके मैच्योर हुए नहीं है वहां पे। सो दैट इज कॉल्ड एज माय प्रोटोगाइनी। तो ये दो तरीके होते हैं, जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो अपना यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। रानी पता चल रहा है आप सबको यहाँ पे? रानी एंड ऑल द अदर स्टूडेंट्स ओवर हियर समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, नाउ सो ये पिक्चर को थोड़ा सा एक पिक्चर को आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके यहाँ पे जैसे प्रोटोगाइनी आपके यहाँ पे दिया हुआ है। तो फर्स्ट डे फ्लावर स्टिग्मा इज रिसेप्टिव, आपके स्टिग्मा यहाँ पे आपके रिसेप्टिव थे, राइट। और आपका जो सेकेंड डे है उस दिन आपका एंथर रिलीज हो रहा है, राइट। सो जब एंथर रिलीज हो रहा है तब आपके स्टिग्मा रिसेप्टिव है ही नहीं, तो कोई चांस नहीं है कि वो उसके ऊपर जाके बैठ के वहां पर से जर्मिनेट करा पाएंगे। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग इन द नेचर एंड दैट इज हाउ आप अपना अवॉइड कर सकते हो अपना यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन। आपको अगर अभी एग्जाम्पल याद नहीं रह रहे कोई बात नहीं, बट रिमेंबर द कॉन्सेप्ट को याद रखो और ये बात को याद रखो कि इसका करने का पर्पस क्या है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, व्हाई द प्लांट इज डूइंग दिस, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देन यू हैव नेक्स्ट कंडीशन में हरकोगैमी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा हरकोगैमी यहाँ पे क्या होता है, तो इसको मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के थ्रू आपको यहाँ पे समझाता हूँ। सो लेट मी टेल यू समथिंग लाइक माय हरकोगैमी। और किसी को सवाल हो ना तो डायरेक्टली अनम्यूट करके पूछ लो। काजल कोई सवाल आ रहा है तो अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो। And this goes for everyone, not only for काजल। चलिए देखते हैं हरकोगैमी में यहाँ पे क्या होता है। अब कई बार पता है क्या होगा कि आपके स्टेमेन का पोजीशन और आपके गैनोशियम का पोजीशन बहुत अलग होगा। इस तरीके से अलग होगा कि कोई चांस ही नहीं होता कि मेरे पोलन ग्रेन कभी उस पिस्टिल पे जाके गिरेंगे। ऐसा भी कई बार होता है। तो अज्यूम करते कि मेरा यहाँ पे फ्लावर है, अज्यूम करते कि मेरा यहाँ पे फ्लावर बना के रखा हुआ मैंने यहाँ पे, दिस इज माय फ्लावर, राइट। अब तुम इसके ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व द स्टेमन ओवर देयर, तो स्टेमन इसके इस तरीके से लगे हुए हैं। आप इन स्टेमेन्स को देखो, कहाँ देख रहे हैं ये लोग, दिस इज हाउ दे आर बीन प्लेस्ड। देखे आपने कभी ऐसे फ्लावर स्टेमन के साथ? नो सर। नो सर। ठीक है, किसी ने एंड किया है, बताइए गिरिजा, बोलिए। सर मैरीगोल्ड का फ्लावर ऐसा होता है आई गेस। अच्छा, मेरे को तो याद नहीं आ रहा, बट एटलीस्ट मतलब होता होगा, आई कांट रिमेंबर, बट हाँ यू फाइंड सच फ्लावर्स एज वेल। या वेरी लाइकली मैरीगोल्ड का हो सकता है। सो नाउ व्हाट विल यू सी ओवर हियर, सो यू हैव योर एंथर, यू हैव योर पिस्टिल इन द सेंटर। अब देखो यहाँ पे पोजीशन कैसी है आपके यहाँ पे एंथर की।
पोजीशन आपके एंथर की या स्टेमन की आपकी इस तरीके से है दैट देयर इज अ नो चांस कि वहां से पोलन ग्रेन जाके गिरेंगे मेरे स्टिग्मा के ऊपर। ये पोलन ग्रेन यहाँ से निकलेंगे और नीचे कहीं तो भी गिर जाएंगे, राइट, दे विल फॉल फ्रॉम हियर और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे निकल जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या करते हो हर्कोगैमी के अंदर, द पोजीशन ऑफ द स्टेमन एंड पिस्टिल इज इन सच अ वे दैट देयर इज अ लेस लाइकली चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आपकी जो पोजीशन होती है आपके यहाँ पे स्टेमन की और आपके पिस्टिल को इस तरीके से आप यहाँ पे मेंटेन करते हो कि जो चांस होता है इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दिस इज बीन अवॉइडेड। सो कोई चांस यहाँ पे रहता नहीं है आपके सेल्फ पॉलिनेशन के यहाँ पे होने का। तो ये बात है कि यहाँ पे पोजिशनिंग जो आपकी होती है वो आपकी यहाँ पे डिफरेंट होती है। द पोजिशनिंग ऑफ stamen and pistil is different। अब क्योंकि स्टेमन एंड पिस्टिल की पोजिशनिंग यहाँ पे आपकी डिफरेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा डिफरेंट हो जाती है, सो देयर इज नो चांस, देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि वहां पे आपका सेल्फ पॉलिनेशन आपका पे हो सके। यही बात को हम कहते हैं यहाँ पे एज अ, दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ हर्कोगैमी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हर्कोगैमी और यहाँ पे इस तरीके से आप अवॉइड करते हैं अपना सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखते क्या लिखा हुआ है हर्कोगैमी। In some other species, the anther and stigma are placed at a different position so that pollen cannot come in contact with the stigma। ऐसे रखो आप उसे कि कोई चांस ही नहीं कि वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ सके। हिबिस्कस में आपको ये मिल जाएगा और ग्लोरियोसा के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हर्कोगैमी। अगेन एक तरीका है जिसके थ्रू यू कैन अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यू कैन वेरी क्लियरली सी लाइक ओवर हियर आपके जो एंथर है यहाँ पे वो इतने हाई लेवल पे प्लेस्ड है कि कोई चांस नहीं होता कि दे विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दे विल बी रिलीज इन सच अ वे कि वो बाहर ही जाएंगे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप स्टेमन देखो कैसे प्लेस करके रखे हुए यहाँ पे, किस तरीके से प्लेसमेंट है। ऐसे प्लेसमेंट करेंगे तो क्या कोई चांस बनता ही नहीं है यहाँ पे कि द पोलन ग्रेन विल फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट, तो वो आपके यहाँ पे हो नहीं सकता। सो ये चीज को हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हर्कोगैमी। दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज अ हर्कोगैमी। सर ये विंड करंट से तो मतलब पहुंचा सकते हैं ना यहाँ पे सेम में? क्या बेटा? सर मतलब अगर हवा लगेगी तो हवा ये से मोनिका आप ये करो ना कि विंड से, विंड उस डायरेक्शन में चली तो वहां पे जाके वो आ सकते हैं, राइट। इतना पॉसिबिलिटी वहां पे मत डालो। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल फॉल इन द ग्राउंड और मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल नॉट रीच द स्टिग्मा, ठीक है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ना इफ समथिंग हैपेंस एंड दे रीच ओवर देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू डोंट फाइंड देम रीचिंग ओवर देयर, राइट। दे जनरली रिलीज समवेयर एल्स एंड दे रीच समवेयर एल्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट यस यू डू हैव अ चांस कि हो सकता है, बट वो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका वो भी हो सकता है, ठीक है। So this is what you find happening in my Hercogamy. After this, the next thing is my heterostyly। अब heterostyly एक बड़ा ही आसान सा टर्म है। heterostyly अगर आपके सामने यहाँ पे टर्म आ रहा है तो पहले तो मुझे ये बताओ, ये heterostyly के अंदर ये स्टाइल हमें कौन से पार्ट में देखने को मिल रहा है? द स्टाइल टर्म स्टिग्मा सर ये हमें फीमेल पार्ट। फीमेल गैनोसियम स्टिल विल हैव द स्टाइल, राइट। अब कई बार क्या होता है, हिट्रो मतलब डिफरेंट, स्टाइल मतलब स्टाइल, व्हिच इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ माय गैनोसियम। आपके कई बार प्लांट्स के अंदर आपके जो स्टाइल का लेंथ होता है वो काफी अलग होता है। सो लेट्स अज्यूम दैट यू हैव अ पिस्टिल, और इस पिस्टिल का जो स्टाइल है वो काफी लेंदी है। द स्टाइल मस्ट बी क्वाइट लेंदी, इतना लंबा इसका यहाँ पे स्टाइल है, राइट। अब स्टाइल तो यहाँ पे लेंदी है ही है, आपके जो पोलन ग्रेन यहाँ पे है या मैं कहूंगा जो आपके स्टेमन है यहाँ पे, वो आपके यहाँ पे काफी छोटे हैं, वो आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं। अगर आपके यहाँ पे स्टेमन अगर आपके यहाँ पे बहुत ज्यादा छोटे हो जाते हैं देन आप समझ सकते हो देयर इज नो चांस कि इसके पोलन ग्रेन जाके गिरेंगे स्टिग्मा के ऊपर। तो ये एक तरीका होता है, ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू आप अवॉइड कर सकते हो अपने यहाँ पे अपना सेल्फ पॉलिनेशन। You have such a different kind of style in the same flower that there is no chance of the pollen grain falling on the same style। कोई चांस नहीं था कि पोलन ग्रेन का उसी स्टिग्मा के ऊपर जाके बैठे। तो एक ये हो सकता है, या फिर आपको मिल सकता है कि आपका स्टाइल छोटा है, आपका जो पिस्टिल का जो स्टाइल है वो काफी छोटा सा है, इट हैज अ शॉर्ट नेक, उसकी नेक काफी यहाँ पे शॉर्ट है एंड देन इट सडनली टर्न्स इनटू द ओवरी, ये काफी शॉर्ट है आपके यहाँ पे। बट उसी फ्लावर के अंदर आपके जो स्टेमन है वो आपके काफी लेंदी है।
अब वो इतने लेंदी है कि जब भी आपका पोलन ग्रेन डिहाइसिस होता है वो कहीं और ही जाता है, वो उसके ऊपर गिरता ही नहीं है. When other dehiscence is going to take place, you will find the pollen grain will reach somewhere else and not the stigma of a same flower. तो ऐसी कंडीशन भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है. सो बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ माई हेटेरोस्टाइली, और दोनों का होने का पर्पस ये है दैट यू कैन अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन दोनों कंडीशन के अंदर. तो इसलिए याद रखना, हेटेरोस्टाइल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो पिस्टिल का जो स्टाइल होता है उसका लेंथ वेरी करेगा, उसका लेंथ यहाँ पे वेरी करेगा, और उसका लेंथ आप इस तरीके से रखते हो आपके फ्लावर के अंदर कि कोई चांस नहीं है, कोई भी कहीं से भी चांस नहीं है कि मेरे पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके गिरेंगे. देयर इज नो चांस ऑफ माय पोलन ग्रेन फॉलिंग ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ सेम फ्लावर. तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ हेटेरोस्टाइली. दैट इज समथिंग कैन बी कॉल्ड एज माय हेटेरोस्टाइली. इसको आप यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है. The third device to prevent inbreeding is a different height of the style of the flower of a same species. Right? आपको अलग अलग यहाँ पे आपको लेंथ आपको मिल जाएंगे आपके यहाँ पे स्टाइल के. Aldea, Lenianda, and Primula and Oxalis are the three examples of my plants which are going to show this condition. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं different kind of styles over here. और क्योंकि आपके यहाँ पे स्टाइल का लेंथ पिक्चर ज्यादा क्लियर नहीं है, I do know, but you will understand अगर आपके स्टाइल का लेंथ यहाँ पे अलग हो जाता है then you cannot carry out your self pollination over here. ये थर्ड पिक्चर अगर आप देखोगे ना, थर्ड पिक्चर में थोड़ा बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके यहाँ पे जो स्टाइल है वो काफी लेंदी है और पोलन ग्रेन आपके नीचे आ रहे हैं. दिस इज द पोलन ग्रेन जो आपके यहाँ पे काफी नीचे आ रहे हैं. तो दिस इज हाउ यू अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन. इस तरीके से आप हेटेरोस्टाइली एक तरीका है जिसके थ्रू आप अपना सेल्फ पॉलिनेशन आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हो. तो ये हो गया मेरा तीसरा तरीका. सो अभी तक हमने 3 तरीके हमारे देखे यहाँ पे. पहले ये बताओ ये वाला तरीका समझ आ रहा है नहीं आ रहा आप सबको? Yes, sir. ठीक है, हेटेरोस्टाइल हो गया हमारे यहाँ पे. वी हैव सीन द डाइकोगैमी एंड वी हैव सीन द हर्कोगैमी. ये 3 हमने यहाँ पे देख दिए. अब मुझे बताओ कि हर्कोगैमी में क्या होता है. हैंड रेज करके फटाफट कोई एक्सप्लेन कर दे कि हर्कोगैमी में मेरे जे क्या देखने को मिलेगा अपना हैंड रेज करके. सो अक्षरा इज बैक, अक्षरा इज देयर इन द क्लास. ऑलराइट, शिव जल्दी से बता दो हर्कोगैमी में क्या होता है. सर पिस्टल और स्टेमन से डिफरेंट साइड्स में से प्लेस होते हैं. ठीक है, सो पोजीशनिंग ऑफ द पिस्टिल एंड द स्टिग्मा इज गोइंग टू बी डिफरेंट. और उसका फायदा क्या होता है? सर सेल्फ पॉलिनेशन से अवॉइड हो जाता है उससे. राइट, ठीक है. नाउ टेल मी व्हाट इज डाइकोगैमी. एनी अदर इंडिविजुअल कैन शेयर मी द इंफॉर्मेशन अबाउट डाइकोगैमी. हैंड रेज करिए और डाइकोगैमी बताइए. कौन बताएगा डाइकोगैमी की कहानी? अनामिका, आर्या बताइए व्हाट हैपेंस इन डाइकोगैमी. सर उसमें इधर मैच्योर हो जाता है और जो पिस्टल होता है वो रिसेप्टिव नहीं होता है. ठीक है, एक कंडीशन ये है कि मेरा एंथर मैच्योर हो गया, वो पोलन ग्रेन रिलीज कर रहा है मेरा, लेकिन मेरा पिस्टिल वहां पे रिसेप्टिव नहीं है. दैट्स वन कंडीशन. दूसरा कंडीशन? सर दूसरा कंडीशन ये है कि वहाँ पे एंथर मैच्योर नहीं होता है और जो पिस्टल होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं. मेरा एंथर वहां पे मैच्योर नहीं हो रहा लेकिन मेरा पिस्टिल वहां पे रिसेप्टिव हो चुका है. सो दैट्स अ सेकंड कंडीशन. सो यस, दिस इज समथिंग यू कैन फाइंड हैपनिंग इन माय डाइकोगैमी. एंड देन यू हैव द थर्ड वन, दैट माय हेटेरोस्टाइली. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, क्लास की स्पीड ठीक है या थोड़ी स्लो कर दूं मैं? सर ठीक है. ठीक. बता दो, स्लो करना हो तो भी बता दो. ठीक है, No, sir. ठीक है. All right. Then you have something like my self incompatibility. इसको देखते हैं इसमें क्या होता है. See, so now let's understand what happens in self incompatibility. Assume that कि यहाँ पे है मेरा, you have this style stigma. अब ये जो मेरा स्टिग्मा है या ये जो मेरा यहाँ पे पिस्टिल है, इसके स्टिग्मा के ऊपर मेरा आके गिरता है पोलन ग्रेन जो खुद के फ्लावर का है. सो अज्यूम दैट यू हैव अ एंथर ओवर हियर, राइट? यू हैव योर एंथर. ठीक है, और इस एंथर में से मेरा आता है पोलन ग्रेन और वो आके इसके ऊपर गिरता है. सो यहाँ से पोलन ग्रेन आके यहाँ पे इसके ऊपर गिर रहा है. अब जब हम बात करते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी की, सो ये जो टर्म है यहाँ पे हम लिख लेते हैं. द टर्म इज माय सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, या इसको हम इवन कहते हैं एज अ सेल्फ स्टेरिलिटी. सेल्फ स्टेरिलिटी इसका मतलब ये होता है कि आप खुद के फ्लावर में से अगर पोलन ग्रेन आएगा
तो उसे आप जर्मिनेट होने नहीं दोगे। खुद के फ्लावर के एंथर में से, सेम फ्लावर के सेम एंथर में से अगर पोलन में आके सेम स्टिग्मा पे बैठ रहा है तो उसे आप वहां पे जर्मिनेट होने नहीं देते। क्यों नहीं होने देते? क्योंकि आपका उसे स्टिग्मा रिकॉग्नाइज कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपको पोलन ग्रेन जो आपके खुद के ही फ्लावर का है, सेम फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन आके यहाँ पे बैठ रहा है तो क्या होगा, मेरा जो यहाँ पे जो स्टिग्मा है ये उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। तो स्टिग्मा डज द रिकॉग्नाइजेशन, वो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। वो बोलेगा कि अरे ये तो अपने पड़ोस का ही है, ये तो अपने ही फ्लावर का पोलन ग्रेन है। इफ दैट इज समथिंग व्हिच हैपेंस ना, देन आपका ये जो स्टिग्मा होगा ये उसे जर्मिनेट होने नहीं देगा। द स्टिग्मा विल नॉट अलाउ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट। याद रखना, एक पिस्टिल और आपके पोलन ग्रेन के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, हमेशा याद रखना। आपके पिस्टिल और पोलन ग्रेन के बीच में एक क्रॉस टॉक होती है, मैं कहूंगा एक इंटरेक्शन होता है। तो वो इंटरेक्शन जब यहाँ पे होगा तो उसे जर्मिनेट होने नहीं देगा, इट वोंट अलाउ टू जर्मिनेट। और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप अगर सेम फ्लावर में से अगर आपका एंथर में से अगर आपका पोलन ग्रेन आ रहा है और अगर आके वो गिरता है आपके स्टिग्मा के ऊपर, तो आप उसे वहां पे जर्मिनेट होने आप वहां पे नहीं दोगे। और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। यू डोंट अलाउ योर ओन पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बट अगर यहाँ पे अगर कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके गिरता है, कोई दूसरे प्लांट का अगर पोलन ग्रेन आके गिरता है, समझो ये आया हमारा पोलन ग्रेन जो काफी दूर से आया, पोलन ग्रेन नंबर बी, आया मेरा बगीचे में से आया उड़ के यहाँ पे। तो जैसे ही आपके पिस्टिल को पता चलेगा कि ये तो सेल्फ नहीं है, ये खुद के बिल्डिंग का नहीं है, राइट, ये हमारा खुद का पोलन ग्रेन नहीं है, ये एक दूसरे प्लांट का है, तो वहां पे फिर आपको पोलन ट्यूब बनने के लिए आपको वहां पे मिल जाएगी। देन यू विल क्लियरली सी दैट अ पोलन ट्यूब फॉर्मेशन विल बी वेरी कैटेगरिकली विल बी सीन फॉर्मिंग ओवर देयर। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर खुद का पोलन ग्रेन हुआ, सेम फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन आके सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर आके बैठता है तो आप उसे जर्मिनेट होने आप नहीं दोगे। यू वोंट अलाउ देम टू जर्मिनेट। सो दिस विल नॉट जर्मिनेट, दिस विल नॉट germinate, and this is something which has been called as my self incompatibility। इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे as a self incompatibility। क्या ये वाली बात आप सबको समझ आ रही है? Is this thing clear to all of you? Yes, Yes, sir. समझा दीजिए दोबारा। वापस बोलना बेटा। सर दोबारा बता दीजिए। इसमें ऐसा हो रहा है ना कि आपका यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर का यहाँ पे जो आपका स्टिग्मा है, राइट, आपका यहाँ पे पिस्टिल है, पिस्टिल के ऊपर स्टिग्मा है, राइट। अगर आपके स्टिग्मा के ऊपर उसी फ्लावर का अगर पोलन ग्रेन आके गिरता है तो आप उसे जर्मिनेट होने नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि आपका पिस्टिल उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है, आपका पिस्टिल रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसे जान लेता है कि ये तो खुद के फ्लावर का ही है, तो उसे वो वहां पे जर्मिनेट होने नहीं देगा। और इसी इवेंट को हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी या सेल्फ स्टेरिलिटी। इस तरीके से आप अपने यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर सेम स्टिग्मा के ऊपर अगर कोई दूसरे प्लांट से अगर पोलन ग्रेन निकल के यहाँ पे आके बैठता है तो वो जर्मिनेट कर रहा है यहाँ पे, देन इट इज जर्मिनेटिंग ओवर हियर। सो याद रखना, खुद के फ्लावर के, खुद के एंथर के पोलन ग्रेन जब आके उसी फ्लावर पे बैठ रहे हैं, स्टिग्मा पे बैठ रहे हैं, तो वो आपके जर्मिनेट नहीं करेंगे। सो ये एक तरीका होता है सो दैट यू कैन अवॉइड द सेल्फ पॉलिनेशन, यहाँ पे आप अवॉइड कर सकते हो। तो ये बात भी आपको यहाँ पे आ रही है, तो ये दो टर्म्स आप यहाँ पे क्लियर कट याद रखना, राइट। ओके, नाउ लेट मी कम बैक ओवर हियर। हाँ जी, कुछ सवाल था? शिव बताइए क्या सवाल है आपका, बोलिए। नो सर, उसी टाइम के हैंड रेस रहे थे। अच्छा सर, एक बार सर मैंने थोड़ा पूछा। आवाज क्लियर था। अरे दीपिका वापस बोलना पड़ेगा। मोनिका रिपीट दिस थिंग क्विकली। यस सर। सर जो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है उसमें ये होता है कि जो स्टिग्मा जो होता है ना, जो स्टिग्मा और जो पिस्टिल होते हैं ना, जब हमारा पोलन ग्रेन जो मतलब पोलन ग्रेन जब शेड करेगा उसके ऊपर स्टाइल के ऊपर ना, तो जो हमारा स्टिग्मा होता है वो रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये अपने मतलब फ्लावर का वो है, ये पोलन ग्रेन है, तो वो उसको जर्मिनेट नहीं करने देता। और अगर कोई बाहर से कोई फ्लावर का अगर उस पोलन ग्रेन वहां पे आता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो बाहर का है, तो वो उसको जर्मिनेट करने को अलाउ कर देता है। मतलब वो अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन को अलाउ नहीं करेगा और जो बाहर से आएगा उसको अलाउ करेगा जर्मिनेट करने के लिए। बहुत बढ़िया मोनिका, बहुत बढ़िया। सो देविका, व्हाट इज हैपनिंग ना, आपके यहाँ पे जो एंथर है, यहाँ से आपको पोलन ग्रेन निकल के, ये आपका एक फ्लावर है, फ्लावर के एंथर में से अगर पोलन ग्रेन निकल के आ रहा है और अगर वो गिर रहा है आपके स्टिग्मा के ऊपर, तो वो वहां पे जर्मिनेट नहीं करेगा, क्योंकि वो सेम फ्लावर को बिलोंग करता है, वो एंथर, वो पोलन ग्रेन सेम फ्लावर को आपका बिलोंग करेगा।
तो इसलिए आपका वो वहां पे जर्मिनेट नहीं करेगा, और उसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आप खुद के ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को उसी स्टिग्मा के ऊपर आप जर्मिनेट होने नहीं दोगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। अगर कोई बाहर से पोलन ग्रेन आ रहा है कोई दूसरे प्लांट से, देन आप उसे वहां पे जर्मिनेट होने दो, बट नॉट योर ओन फ्लावर, पोलन ग्रेन आपका जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सर क्वेश्चन था बताइए बताइए। सर, मतलब ये कभी भी नहीं करने वाले दूसरे प्लांट का एक सेकेंड, एक एक करके एक साथ नहीं। हाँ बोलो बेटा, पहले आप बोलो। बोलो हाँ बोलो। सर, मतलब ये कभी भी जर्मिनेट नहीं करने देगा अपने सेम मतलब पोलन ग्रेन को, या एक लिमिट के बाद? अगेन या सो नाउ मैं समझ पा रहा हूँ आपका क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है कि will the flower never allow self pollination, right? अब ये वेरी करता है आपका स्पीशीज टू स्पीशीज। कुछ स्पीशीज के अंदर दे अवॉइड कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन, वो अवॉइड करते हैं। कुछ अगर प्लांट्स होते हैं जो हार्श कंडीशन में रह रहे होते हैं ना, या ऐसे कंडीशन में रह रहे होते हैं जहाँ पे एनवायरमेंट आपका हमेशा चेंज होता रहता है, वहां पे वो लोग हमेशा अवॉइड करते हैं अपना सेल्फ पॉलिनेशन, तो वहां पे वो कभी नहीं करेगा। इट विल वेट फॉर अनदर फ्लावर और अनदर पोलन ग्रेन टू कम ओवर देयर, और तभी आपका वहां पे होगा क्रॉसिंग आपका होगा। तो इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज, वो आपका वेरी करता है, ठीक है। तो कुछ स्पीशीज बिल्कुल अलाउ नहीं करती है कहने के लिए, राइट। हाँ जी गिरिजा बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, सेम फ्लावर का पोलन ग्रेन आके जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब क्या कोई दूसरी स्पीशी का पोलन ग्रेन आएगा? नहीं, देखो स्पीशीज तो आपकी सेम रहेगी, प्लांट अलग हो जाएगा। प्लांट अलग हो जाएगा मतलब सर कि प्लांट ए है और प्लांट बी, दोनों की स्पीशी सेम है, बस Yes. दोनों खुद का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। राइट, ट्रू, दोनों की स्पीशीज सेम है, बस दोनों खुद का पोलन ग्रेन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल। ओके सर। सर, स्टिग्मा में कौन सा मतलब एंजाइम प्रोटीन होगा जो मतलब ये पहचान लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है? ना मत जाओ मोनिका, उसमें मत जाओ, वो आप सीखोगे सेकेंड ईयर अपने बॉटनी के अंदर। DAV college, BSc botany second year, you will get that. It's not even a single enzyme, it is a multiple proteins which are involved in that crosstalk. So अभी नहीं, वो बाद में। Okay, so that is something you have to know. तो यहाँ पे आपका आ गया, that is how you avoid the self sterility. Then you have a term like a declining. Declining का simple मतलब समझाता हूँ, having a unisexual flower, simple. Have a unisexual flower, सारी झंझट खत्म। या फिर you have a flower which is going to be a male flower, और you have a plant having the female flower. अगर ऐसी कंडीशन है आपकी यहाँ पे, then कोई दिक्कत ही नहीं है to having any kind of self pollination, right? So let's understand what is my declinity. Simple है ये. This is a genetic mechanism which prevents self pollination from fertilizing the ovule by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. ठीक है, देखते इसमें क्या है. Another device to prevent self pollen is the production of a unisexual flower. आप बनाओ अपने unisexual flowers. अगर आपके फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, देन देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। मैं यहाँ पे एक प्लांट गिफ्ट करूँ प्रखर को, और वो प्रखर देखता है कि सर इसमें तो सारे मेल फ्लावर है, राइट। सो अब क्या होगा वहां पे? देयर इज नो चांस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। प्रखर ने सोचा था कि अब ये प्लांट को मैं ग्रो कराऊंगा बढ़िया, राइट। आज एक है, कल 15 होंगे, बट सर ने क्या किया? सर ने दिया उसे ओनली मेल फ्लावर वाला प्लांट, राइट। सो दैट इज समथिंग, दैट इज हाउ you can actually find plants can actually avoid the self pollination, right? You can have unisexual flowers, right? If both male and female flowers are present on the same plant, such are monoecious plant. ये बात भी आप जानते हो, अगर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अगर प्लांट में मिलते हैं, देन उसे हम बोलते हैं मोनोशियस। तो यहाँ पे आप ऑटोगैमी अवॉइड कर सकते हो, बट नॉट डिटेनोगैमी। यहाँ पे आप ऑटोगैमी अवॉइड कर सकते हो, बट नॉट डिटेनोगैमी। मैं आपको समझाता हूँ इसे, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। मैं आपको कहाँ समझाऊं, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। सी है क्या स्पेस समझाने के लिए? हाँ है। हाँ, सी अज्यूम दैट यू हैव अ प्लांट, यहाँ पे है आपके मेल फ्लावर्स, यहाँ पे है आपके फीमेल फ्लावर, राइट। फिर आपस यहाँ पे आपके होंगे, यहाँ पे आपके समझो मेल फ्लावर्स आपके यहाँ पे होंगे। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज हैपनिंग, कि सेम प्लांट में यू हैव अ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आपके अलग अलग आपके यहाँ पे मिल जाए, बट इट्स अ सेम प्लांट, इट इज गोइंग टू बी अ सेम प्लांट। तो अगर सेम प्लांट में यू हैव अ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स, तो आप इतना तो श्योर हो कि यहाँ पे आपका ऑटोगैमी तो अवॉइड हो जाएगा। ऑटोगैमी का तो कोई चांस है नहीं, ऐसा तो कोई चांस नहीं कि यहाँ से एंथर निकल के यहाँ पे गिर रहा है, उसका तो चांस यहाँ पे नहीं है।
क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट, ऑटोगैमी का तो यहाँ पे कोई चांस यहाँ पे है नहीं, राइट। हाँ, गिटेनोगैमी यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ से मेरे पोलन ग्रेन निकले, यहाँ से पोलन ग्रेन निकले यहाँ पे, वो आए यहाँ पे उड़ के, एंड नाउ दे आर कमिंग ओवर इन द फीमेल फ्लावर, और यहाँ पे आके उस स्टिग्मा पे जाके वो बैठ रहे हैं। तो ये चीज आपके यहाँ पे हो सकती है। सो दैट इज वाई उन्होंने मेंशन किया है कि कई बार मोनोशियस प्लांट के अंदर जहाँ पे मेल प्लांट और फीमेल प्लांट, सॉरी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर अलग होते हैं बट दे आर ऑन द सेम प्लांट, यहाँ पे आप ऑटोगैमी तो अवॉइड कर सकते हो, यू कैन अवॉइड द ऑटोगैमी। सो ऑटोगैमी तो आपके यहाँ पे अवॉइड हो जाती है, इज बिन अवॉइडेड बट नॉट गिटेनोगैमी, गिटेनोगैमी तो यहाँ पे आपका होगा ही होगा, यहाँ पे होने के चांसेस उसके हमेशा रहते हैं, ठीक है। सो ये आप यहाँ पे याद रखना। सो ये आपको कंडीशन आपको देखने के लिए मिल सकती है। But so again, गिटेनोगैमी is not good for a plant because again that is similar to a self pollination only. उससे भी आपको वेरिएशन आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो गिटेनोगैमी भी प्लांट चाहेगा कि वो अवॉइड ही हो। सो बेस्ट थिंग इज टू हैव अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे बड़ा तरीका होता है टू हैव अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर लाइक योर पपाया। देखो यहाँ पे इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन अ डिफरेंट प्लांट। सो मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, राइट। अगर ऐसी कंडीशन है then there is no chance of having any kind of autogamy, ना ही कोई चांस है मेरा to have a गिटेनोगैमी। So this condition prevents my autogamy and गिटेनोगैमी। तो ये बात याद रखना। So declining term आपके सामने आएगा तो याद रखना it is nothing but my having unisexual plants, okay। तो ये हो गया मेरा आखिरी तरीका जिसके थ्रू मैं अवॉइड कर सकता हूँ मेरा सेल्फ पॉलिनेशन और मैं प्रमोट कर सकता हूँ मेरा यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन या जेनोगैमी में मेरा यहाँ पे प्रमोट कर सकता हूँ। So this is something should be clear to all of you, right? Just wait a minute. All right. Okay. एक सेकंड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो ये है आपके यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हमने यहाँ पे देखे। अब एक काम करो, फटाफट ये सारे टर्म्स मुझे एक बार फिर आप लोग बता दो। तो पहला था मेरा यहाँ पे डाइकोगैमी। द फर्स्ट टर्म वाज माय डाइकोगैमी। एक जगह एंथर मैच्योर हो रहा है, एक जगह आपका पिस्टिल मैच्योर हुआ ही नहीं या रिसेप्टिव हुआ ही नहीं, वो वाली कंडीशन। दूसरा क्या था सर? एक में मतलब पिस्टल मैच्योर हो गया और एक में एंथर मैच्योर नहीं हुआ। ठीक है। दूसरा हमारा टाइप क्या था? हार्कोगैमी के अंदर आपकी पोजीशन इस तरीके से लगी हुई थी आपके स्टेमन और पिस्टिल की, कोई चांस नहीं था कि वो लोग एक दूसरे के साथ वहां पे मिल पाए। बताइए बेटा, बताइए। फिर ये कभी नहीं मिलेंगे, ये शुरू से ही ऐसे इनिशियली ऐसे ही वो फ्लावर स्टार्टिंग से ही वैसे होते हैं, और उनकी पोजीशन स्टार्टिंग से ही वैसी होती है। It's not like now we are not going to stay like this and they are going to change their position. They are going to be there like this starting. Then you have heterostyly. इसमें आपका स्टाइल का आप लेंथ बदल दो, अलग अलग लेंथ के आप स्टाइल बना लो वहां पे, और आपका वहां पे काम बन जाता है। Then you will be having, ये हो गया हमारा यहाँ पे, फिर आपका बोलो सेल्फ इनकैपेबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, बिल्कुल सही। दैट वाज वन थिंग जहां पे खुद का पोलन ग्रेन खुद को डोमिनेट नहीं कर सकता। एंड देन द लास्ट थिंग वाज माय डिक्लाइनिंग। तो इतनी बातें याद रखो, राइट। यू शुड नो द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर टू यू, ताकि अगर आपके सामने मैच ऑफ फॉलोइंग कभी अगर ये आ गया तो आपको हैंडल करना आना चाहिए कि उसका मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल के बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत लीस्ट लाइकली है इसमें से, बट यू कैन फाइंड दिस टर्म्स कमिंग इन अ फॉर्म ऑफ माय एग्जांपल, इन अ फॉर्म ऑफ माय मैच ऑफ फॉलोइंग। So that's why you should know this term, and all should remember that these are all going to be the example of my outbreeding devices. ये सारे मेरे एग्जाम्पल मेरे बन जाते हैं यहाँ पे of my outbreeding devices. सर बताइए। सर जो क्रॉस पॉलिनेशन होती है उसमें तो दूसरे फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाता है, तो सेम स्पीशीज होती है ना? हाँ ठीक है सर। जैसे पपाया का फ्लावर है, वो पपाया के पोलन्स जो है वो ही जाएंगे, दूसरे प्लांट से जाए चाहे पर वो ही जाएंगे, ठीक है? यही तो सर। हाँ बिल्कुल सेम स्पीशीज भी देगा। समझो मैं अपने चीकू के पोलन ग्रेन पपाया पे डालूंगा ना, एंड व्हेन वेट करूंगा फिर कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। यू डोंट फाइंड डिफरेंट स्पीशीज मेकिंग अ क्रॉस, ठीक है। तो ये याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम स्पीशीज। अब यहाँ पे कुछ सवाल है हमारे पास। दीज आर द क्वेश्चन वी हैव डन इन द पास्ट, सो दे आर लाइक सिंपल क्वेश्चंस। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पिक अप एनी वन ऑफ द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दो मुझे यहाँ पे, फटाफट देखो इसे, और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मुझे यहाँ बता दो। व्हाट इज माय क्वेश्चन नंबर 7 इज गोइंग टू टेल मी। गिटेनोगैमी इन्वॉल्व्स
सर ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। सब ए लोग कह रहे हैं ऑप्शन Right. ए। ठीक है वैसे अनम्यूट करके मुझे आंसर चाहिए था यस यू हैव योर ऑप्शन बिकम्स द करेक्ट आंसर फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट यस एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लो ये वाला करके बता दो मुझे which of the following statement is true with reference to cross pollination क्या लग रहा है आपको इसके अंदर आंसर क्या हो सकता है बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ट्रू लग रही है इन टर्म्स ऑफ क्रॉस पोलिनेशन इसके लिए हैंड रेज कर लो इसके लिए हैंड रेज कर लो बताइए अर्चना क्या लग रहा है इसका आंसर बोलिए अर्चना बोलिए इट्स नॉट अर्चना क्या कोई और है क्या नहीं अर्चना तो हर्षदा बताइए क्या होगा इसका आंसर सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है ठीक है एनीवन एल्स अर्चना बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं आप ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी बड़े बड़े अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पे जानवी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एक और आंसर लेते हैं फटाफट अपेक्षा सर डी ऑप्शन। ठीक है अब मेरी बात सुनो आपका यहाँ पे जो सही आंसर यहाँ पे आएगा याद रखना ऑप्शन ए। हाँ क्रॉस पोलिनेशन करने का एडवांटेज ये होता है दैट यू गेट अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन और वेरिएशन की वजह से क्या होगा यू हैव अ हायर यील्ड ऑफ प्लांट्स सो व्हेन यू अंडरटेक द क्रॉस पोलिनेशन याद रखना यू विल गेट अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन और उससे आपको मिलता है आपको यहाँ पे हमेशा आपका यहाँ पे हायर यील्ड ऑफ प्लांट्स यू विल गेट टू सी तो ऑप्शन ए वेरिएशन कहाँ लिखा? हाँ बेटा बताओ सर वेरिएशन कहाँ लिखा? मैं बता रहा हूँ आपको कि जब भी आपका क्रॉस पोलिनेशन आपका होगा ना जब भी आप क्रॉस पोलिनेशन आप कर रहे हो जब भी आप जेनोगैमी आप कर रहे हो तो आपके जो बेबीज आपको मिलेंगे उसके बाद सो दे विल हैव जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और उससे आपको मिलता है वेरिएशन इन द पॉपुलेशन यू विल हैव अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन और अगर आपको पॉपुलेशन में वेरिएशन मिल रहा है इफ यू आर फाइंडिंग द वेरिएशन इन द पॉपुलेशन दैट इज एडवांटेजियस एक बात याद रखना हमेशा बेटा यहाँ पे अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे होते तो आपको वेरिएशन नहीं मिलता जो भी आपके बच्चे या जो भी आपके ऑफस्प्रिंग यहाँ पे बन रहे हैं दे आर ऑल सिमिलर टू ईच अदर सबके सब डिक्टो सेम है एक दूसरे के साथ और पेरेंट्स के साथ भी उनका जेनेटिकली वो बिल्कुल सेम है बट जब आप करते हो क्रॉस पॉलिनेशन या जब आप जेनोगैमी करते हो तो वो टाइम पे क्या होगा कि उसके बाद जो आपको प्रोजिनी मिलेगी दे विल हैव सम डिफरेंसेस अगर आपके दो प्लांट है दो प्लांट के अगर आप जेनोगैमी कराते हो उसके बाद अगर आपको 100 नए प्लांट्स मिलते हैं सो ऑल 100 प्लांट्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर और उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एज अ वेरिएशन और वो होने का फायदा ये होता है दैट इट ऑफन लीड्स टू अ हायर यील्ड ऑफ द प्लांट्स उससे हमें हायर यील्ड मिलती है प्लांट्स की सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर ठीक है सो ये चीज यहाँ पे आप याद रखना ओके जस्ट गिव मी मिनट सेकंड ऑप्शन मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है ना वो गलत कैसे हो सकता है? कौन सा वाला सेकंड ऑप्शन इट अगर नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है राइट ऐसा जरूरी नहीं कि आपका क्रॉस आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ही हो अगर बायसेक्सुअल फ्लावर होता भी है तब उसके अंदर आपको क्रॉस पोलिनेशन होते हुए दिख सकता है अज्यूम दैट एक बायसेक्सुअल फ्लावर है जो शो कर रहा है मेरा सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी तो हो सकता है ना उसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन हर्षदा समझ आ रहा है हाँ सर। राइट तो वैसा है Yeah. So now we can have a look at this question later on. Now let's talk with a new topic. अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दैट इज माय पोलन पिस्टल इंटरेक्शन ये वाला टॉपिक हम यहाँ पे देखते हैं बड़ा ही आसान सा टॉपिक है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस सी होता क्या है दैट यू हैव योर पिस्टल you have your pistil over here right and now you will find pollen grain will come and sit over here अब मेरी बात ध्यान से सुनना ये है मेरा अज्यूम करो कि ये जो मेरा प्लांट है ये मेरा है प्लांट पिटूनिया ये है मेरा पिटूनिया वाला प्लांट या पिटूनिया का फ्लावर है मेरा यहाँ पे और पिटूनिया फ्लावर का मेरे यहाँ पे पिस्टिल लगा हुआ है अब होता क्या है कि इस पिस्टिल के ऊपर इसके स्टिग्मा के ऊपर आके बैठता है मेरा पोलन ग्रेन लेकिन जो पोलन ग्रेन मेरा यहाँ पे बैठा है आके दैट पोलन ग्रेन बिलोंग्स टू माय अनदर स्पीशीज ये पोलन ग्रेन बिलोंग करता है मेरे दूसरे स्पीशीज को दैट इज माय ट्यूलिप ये ट्यूलिप नाम के जो फ्लावर्स होते हैं उसमें से एक पोलन ग्रेन आ गया घूमते घूमते हुए हवा के साथ और आके बैठ गया तो अगर ट्यूलिप मेरा पोलन ग्रेन आके बैठता है मेरे स्टिग्मा के ऊपर तो यहाँ पे आपका जर्मिनेशन आपका यहाँ पे नहीं होगा याद रखना दोनों अलग अलग स्पीशीज हो गई यहाँ पे ट्यूलिप एक अलग स्पीशीज है यहाँ पे जिसका फ्लावर ब्लू कलर का होता है पिटूनिया इज अदर स्पीशीज जिसका फ्लावर होता है आपको ऑरेंज कलर का अगर ऐसा होता है कभी तो ये मत सोचना कि यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट बनेगा ऐसा नहीं होने वाला यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ हाइब्रिड प्लांट फॉर्मेशन हैपनिंग नेचर में हाइब्रिड प्लांट बनने को अवॉइड किया जाता है कैसे अवॉइड किया जाता है अगेन
you will find there will be an interaction between the pollen grain and the pistil. यहाँ पे क्या होगा? You will have an interaction. You will have an interaction यहाँ पे आपका होगा, and that interaction is between the pollen and pistil. तो पोलन और पिस्टिल के बीच में यहाँ पे आपका होगा इंटरेक्शन, और जब आपका यहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो उसके वजह से यहाँ पे क्या होगा कि पिस्टिल रिकॉग्नाइज करेगा, पिस्टिल बोलेगा कि यार ये तो मेरे स्पीशीज को बिलोंग नहीं करता, इट बिलोंग्स टू डिफरेंट स्पीशीज. तो जैसे ही पिस्टिल को पता चलता है कि ये बिलोंग नहीं करता सेम स्पीशीज को, इट वोंट अलाउ टू जर्मिनेट, राइट. सो देयर विल बी इंटरेक्शन विद द पोलन पिस्टिल एंड देन व्हाट विल हैपन, इट वोंट अलाउ द अदर स्पीशीज टू जर्मिनेट. सो यहाँ पे क्या होगा, नो जर्मिनेशन फ्रॉम अनदर स्पीशीज. अगर आप दूसरे स्पीशीज को बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पे जर्मिनेट नहीं कर सकते. तो याद रखना, ये चीज आपको हमेशा याद रखनी, दिस इज समथिंग व्हिच विल ऑलवेज हैपन. तो आप यहाँ पे हाइब्रिड प्लांट बनाने को आप यहाँ पे अवॉइड करते हो. ऐसा नहीं है कि पिटूनिया आया, ट्यूलिप आया, कोई मिक्स आपको फ्लावर मिल जाए, ऐसा नहीं होता, राइट. आपने वो एक एनिमल का नाम सुना होगा, इसका नाम होता है लाइगर करके. लाइगर सुना है किसी ने? नहीं सुना? यस सर. वो पिक्चर की बात नहीं कर रहा वो, हाँ. लाइक इट्स एनिमल. क्या होता है लाइगर? क्या होता है, कोई बताओ मुझे, लाइगर क्या होता है? व्हाइट कलर का टाइगर. Sir, of lion. लॉयन और टाइगर का सर हाइब्रिड. हाइब्रिड, राइट. लायन और टाइगर का हाइब्रिड होता है वो, ठीक है. अब ये जो हाइब्रिड होता है ना, बेसिकली ये आपको नेचर में नहीं बनता, ये तो वो जू में बनाते हैं ये लोग. सो दिस रैबिट कैन बी फाउंड टू बी फॉर्म इन द जू के अंदर, ये आपको बनते मिलेगा. और अगर ये बन भी जाता है ना जू के अंदर, तो याद रखना आपका जो लाइगर होता है वो आपका स्टेराइल होता है. ये आपका होता है स्टेराइल. स्टेराइल मतलब ये आपका रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. सो नेचर में यू विल फाइंड कि हैबिट फॉर्मेशन हमेशा अवॉइड किया जाता है. पहली चीज तो हैबिट बनते नहीं है, अगर गलती से बन गया देन दैट एनिमल इज गोइंग टू बी स्टेराइल, ताकि वो अपने प्रोजेनी आगे बढ़ा ना सके. ओके, सो नेचर विल ऑलवेज ट्राइंग टू कंजर्व इट्स जेनेटिक कोड एंड इट वोंट अलाउ द हैबिट फॉर्मेशन. तो याद रखना, यहाँ पे आपका पोलन एंड पिस्टिल आप यहाँ पे आएगा, अगर अलग अलग स्पीशीज का है देन इट वोंट जर्मिनेट. सो दैट शुड बी क्लियर टू यू. क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्या इतनी चीज आपको क्लियर है यहाँ पे? यस अगेन यस सर. आपके यस में काफी लोग की यस में ऐसे लग रहा है कि दिल पे पत्थर रख के यस बोल रहे हो आप लोग. सर एप्पल और ऑरेंज मतलब इकट्ठे हम कर सकते हैं ग्राफ्टिंग जर्मिनेट. कराते बेटा, वो पोलन ग्रेन के थ्रू नहीं होता, वो तो ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है उनका. सर मतलब हो सकता है तो वो कर सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट राइट. बल्कि देखा जाए ना तो आप पोलन ग्रेन को दूसरे प्लांट पे जर्मिनेट करा सकते हो, बट दैट इज ऑल हैपनिंग आर्टिफिशियली. आर्टिफिशियली आप करा सकते हो, ठीक है, बट नेचर में आपका ये नहीं होगा. सो आर्टिफिशियली तो एनिमल्स के साथ भी कितना किया जाता है, यू मिक्स डिफरेंट एनिमल्स, यू गेट डिफरेंट एनिमल्स, यू डू दैट, राइट, व्हिच विल नेवर यू विल फाइंड हैपनिंग इन द नेचर. ठीक है ना. सो ये हो गया मेरा यहाँ पे इंटरेक्शन. यहाँ पे एक ये चीज होगी, अगर मेरा सेम स्पीशीज का अगर मेरा पोलन ग्रेन आता है, समझो मेरा पिटूनिया का पोलन ग्रेन आके गिरता है, तो माय पोलन ग्रेन व्हिच इज कमिंग ओवर हियर, दिस बिलोंग्स टू माय पिटूनिया. अगर पिटूनिया का पोलन ग्रेन आके गिरता है देन अगेन देयर विल बी इंटरेक्शन, और वो इंटरेक्शन होने के बाद क्या होगा, यू विल फाइंड कि आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन यहाँ पे होगा. अब जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं तो आपको याद रखना है इंटरेक्शन के लिए मटेरियल आ कहां से रहा है, व्हाट आर द केमिकल व्हिच आर कमिंग. सो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी हम यहाँ पे इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन, तो आपको एक चीज याद रखनी है, इंटरेक्शन के लिए जो आपका केमिकल यहाँ पे आ रहा है, दैट केमिकल यू नो दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द synergate cells. Synergate cells plus your filiform apparatus. So filiform apparatus plus synergate cells, ये जो आपके दो कंपोनेंट है जो आपके होते हैं माइक्रोपाइल एंड के पास, सिनर्गेट सेल और आपके फिलिफॉर्म apparatus. आई होप सबको याद आ रहा है, नहीं होते आपके यहाँ पे होते हैं, याद आ रहा है ना ये सब? सर ये जो आपके कंपोनेंट होते हैं, दे आर द वन हु विल रिलीज समथिंग. क्या रिलीज करेंगे ये लोग? दे आर गोइंग टू रिलीज सम केमिकल अट्रैक्टेंट. दे आर द वन व्हिच आर गोइंग टू रिलीज सम केमिकल्स, और आई कैन कॉल देम एज अ केमिकल अट्रैक्टेंट. सर यही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करवाते हैं. यही पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कराते हैं. तो आप ऐसा समझो कि यहाँ से कुछ आपके केमिकल्स यहाँ से निकल के आते हैं, और ये केमिकल्स जाके बोलते हैं पोलन ग्रेन को, या रिकॉग्नाइज करते हैं उसे, एंड दे रियलाइज कि अच्छा ये तो हमारे सेम स्पीशीज का है, एंड इट बिलोंग्स टू द सेम स्पीशीज, एंड व्हाट विल हैपन, दे विल ट्रिगर द जर्मिनेशन ऑफ द पोलन ट्यूब.
तो ये वहां पे जाके ट्रिगर करते, ये जाके उसे बोलते कि ओके इट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज, एंड देन यू विल फाइंड द पोलन ट्यूब फॉर्मेशन विल बी ऑब्जर्व। फिर आपको यहाँ पे आपका पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। सो फिर आपको यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलने लगता है, एंड देन यू विल फाइंड आपका सक्सेसफुली पोलन ट्यूब आपका नीचे के साइड आपका आने लगेगा। सो ये चीज याद रखना। सो द केमिकल अट्रैक्टेंट्स आर कमिंग फ्रॉम द syndicate cell plus my filiform apparatus, and they are the one who are going to trigger the pollen tube formation, and they are the one जो गाइड करेंगे। ये वो भी है जो आपके गाइड करेंगे, ये गाइड करेंगे कि चलो आपको यहाँ से आना है, यहाँ से लेफ्ट लेना है, एंड देन यू हैव टू रीच अप टू द माइक्रोपाइल एंड तक। तो यही उसे गाइड कर करके आपके माइक्रोपाइल एंड तक वहां पे लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर कट हमेशा मालूम होनी चाहिए कि कौन यहाँ पे बातें कर रहा है, मतलब इंटरेक्ट कर रहा है यहाँ पे, राइट। तो इतनी चीज पहले आप यहाँ पे याद रखो। नाउ एक और चीज मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, जब भी आपका पोलन ट्यूब बने, जब भी आपका पोलन ट्यूब बने, तो समझिए मेरा पोलन ग्रेन है, और जब भी इसमें से मेरा पोलन ट्यूब बनता है तो आपसे पूछा जाएगा, कौन पूछेगा, मैं ही पूछूंगा, और कौन पूछेगा फिलहाल। सो यू विल हैव व्हेनेवर दिस पोलन ट्यूब विल बी फॉर्म ना, सो यार इतना पोलन ट्यूब के अंदर आपके रिलीज किए जाते हैं आपके 2 मेल गैमेट्स। पोलन ट्यूब के अंदर आप हमेशा रिलीज करते हो आपके यहाँ पे 2 मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स विल बी सीन रिलीज इन द पोलन ट्यूब। और ये भी मेल गैमेट अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं पोलन ट्यूब के साथ साथ टुवर्ड्स द एम्ब्रियो सैक। आपका डेस्टिनेशन वहां पे है ना, अल्टीमेटली माइक्रोपाइल से आप अंदर जाओगे एम्ब्रियो सैक तक। तो ये चीज आप यहाँ पे रखना, दैट इज समथिंग विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, कि आपके मेल गैमेट्स आपके ट्रैवल करते हैं। याद रखना मेल गैमेट्स आपके यहाँ पे रहेंगे 2। So male gametes जो आपके यहाँ पे ट्रैवल करेंगे they are going to be 2 in number. Okay. वेजिटेटिव सेल कहाँ जाए? वो तो उससे ही तो पोलन ट्यूब बना, उससे आपका पोलन ट्यूब बनेगा। सो बेसिकली आपका जो पोलन ट्यूब यहाँ पे बना है बेटा, आपका बना किसमें से, दैट इज कमिंग फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। आपके वेजिटेटिव सेल जो होते हैं उसमें से ही आपका पोलन ट्यूब बनता है। सो दिस इज द वन विच इज गोइंग टू फॉर्म द पोलन ट्यूब। आपको बस याद रखना है कि पोलन ट्यूब बनाने के लिए ट्रिगर कहां से आता है। ट्रिगर इज कमिंग फ्रॉम दोस पर्टिकुलर केमिकल विच आर कमिंग फ्रॉम द ओव्यूल। जो आपके सिनेगेट सेल, जो आपके जो केमिकल्स आ रहे हैं ना, वो चाके आपको आखिरी ट्रिगर देते हैं कि चलिए बनाइए पोलन ट्यूब, एंड दैट पोलन ट्यूब नाउ विल बी फॉर्म फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल, राइट। ये बन गया और आपके मेल गैमेट्स तो आपके पास है ही वहां पे। सो नाउ दीज मेल गैमेट्स जो आपके बने थे आपके जनरेटिव सेल में से, याद रखना मेल गैमेट्स बनते हैं आपके जनरेटिव सेल में से, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। Yes, sir. So मेल गैमेट्स को हम यहाँ पे रिलीज करोगे एंड देन दे विल रीच अप टू द माइक्रोपाइल एंड तक। अपूर्वा समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। क्या? So this is something we'll be finding happening over here. तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। ओके, अब एक और बात याद रखना, मैंने आपसे काफी टाइम पहले एक चीज आपको सिखाई थी, मुझे बताइए 60% जो आपके एंजियोस्पर्म्स होते हैं, 2 cell stage में। अरे वेरी गुड, वेरी गुड मोनिका, 60% angiosperms are always going to be in the 2 cell stage. yes, the 2 cell stage. So they will have a pollen grain in my 2 cell stage. They will be in my 2 cell stage, right? Okay. तो ये क्या होता है, जो 60% होते हैं ये जब आके गिरते हैं ना सिग्मा के ऊपर, उसके बाद उनका एक माइटोसिस होगा। देन आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, जब ये आके गिरेंगे आपके स्टिग्मा के ऊपर, राइट। 2 सेल स्टेज मतलब इसके अंदर कौन से 2 मेरे सेल होंगे, एक होगा मेरा यहाँ पे Vegetative cell and बहुत सही, बहुत सही। So it will, one of them will be having the, one will be my vegetative cell and other will be my, this is say this is my vegetative cell, I'll just write VC over here, और यहाँ पे मेरा नीचे रहेगा मेरा यहाँ पे जनरेटिव सेल, राइट, दैट इज माय GC जनरेटिव सेल। अब जनरेटिव सेल जो मेरा यहाँ पे होता है, जनरेटिव सेल जो मेरा यहाँ पे होगा, ये करेगा मेरा यहाँ पे माइटोसिस, ये करता है मेरा यहाँ पे माइटोसिस, और जब ये मेरा माइटोसिस यहाँ पे कर लेगा जनरेटिव सेल, देन आई विल फाइंड यहाँ पे मेरे 2 मेल गैमेट्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो नाउ इट बिकम्स माय 3 सेल स्टेज। तो याद रखना 2 सेल स्टेज पे जो मेरा पोलन ग्रेन होता है, जब वो जाके गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तब उसके बाद वो आपका माइटोसिस करेगा वहां पे जनरेटिव सेल के अंदर, और 2 मेल गैमेट्स बना के रेडी रख लेगा, ठीक है। 2 मेल गैमेट्स बना के रेडी कर लेगा, एंड देन उसके बाद तो आप जानते हो केमिकल आएगा और फिर वो आके बोलेगा पोलन ट्यूब को कि पोलन ग्रेन का पोलन ट्यूब बना लो, राइट। तो क्या इतनी बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes. ठीक है, आई होप आपको मेरे यहाँ से ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा, आ रहा ही नहीं आ रहा? No, sir. No, sir. आ रहा, ठीक है। वैकेशन चालू हो गया ना, यहाँ पे भी सब लोग
एंजॉय कर रहे हैं, ऑलराइट। तो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग ओवर हियर, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन दिस, राइट। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे काम होगा। सो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। द फिलिफॉर्म apparatus present in the macropyle part of a synergid guides the entry of the pollen tube। तो ये तो हम जानते हैं। All these events from pollen deposition on the stigma until the pollen tube enters the ovule are referred to as a pollen pistil interaction। ये जो पूरा इंटरेक्शन आपका यहाँ पे हो रहा है, आपका पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आके गिरा, वहां से लेके आपका पोलन ट्यूब आपका पहुंच रहा है आपके ओव्यूल तक, that everything is called as my pollen pistil interaction। सबको हम यहाँ बोलेंगे यहाँ पे as a pollen pistil interaction। Pollen pistil interaction is a dynamic process। ये काफी डायनामिक प्रोसेस आपके यहाँ पे, involving pollen recognition। पोलन रिकग्नाइजेशन मतलब कि पोलन मेरे सेम स्पीशीज का है या नहीं है। मतलब तो आप ये देखते हो कि मेरा सेम स्पीशीज का है मेरा पोलन या फिर नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, आप करा दो उसे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन। अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, देयर विल बी नो पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, राइट। फॉलोड बाय प्रमोशन और इनिबिशन ऑफ द पोलन। वही मैंने जो आपको बोला कि अगर है सेम स्पीशीज का तो कराओ, और ऐसा आप मत कराओ, इनिबिशन करा दो। देन एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। याद रखना जब, अच्छा एक चीज आप यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब आपका पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर तो आपके सिनर्गिड सेल की डेथ होना जरूरी होता है। आपके सिनर्गिड सेल दरवाजे पे बैठे होते हैं और जब तक वो वहां से हटेंगे नहीं तब तक आप पोलन ट्यूब अंदर नहीं जा सकता। तो याद रखना जैसे आपका पोलन ट्यूब पहुंचता है मैक्रोपाइल एंड पे, आपकी सिनर्गिड सेल की वहां पे डेथ होगी ताकि आपका पोलन ट्यूब अंदर जा सके। आप ऐसे समझ लो कि वो सामने खड़े हुए दरवाजे पे हैं, आप दूर से कुछ सामान लेके आए और कोई सामने दरवाजे पे खड़ा हुआ है, राइट। तो आपको धक्का मार के हटाना है वहां से। सो दो सिनर्गिड सेल विल डीजनरेट। याद रखना सिनर्गिड सेल विल डीजनरेट, जो हम आगे भी देखेंगे, एंड देन द पोलन ट्यूब विल एंटर इनसाइड। ठीक है। सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक। So irrespective of the place of the entry of the pollen tube in the ovule, invariably the enters the embryo sac at a macropyle end, that is degenerating the synergid cell। So आपके यहाँ पे पोलन ट्यूब जब भी आपका एंटर करता है फ्रॉम द मैक्रोपाइल एंड से, ये आपका जब एंटर करेगा तब आपके सिनर्गिड सेल आपके यहाँ पे डीजेनरेट आपके यहाँ पे हो जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है आपको यहाँ पे? क्या ये वाला स्टेटमेंट समझ आ रहा है? जानिए एंटीबॉडी सेल डीजेनरेट होता है लेकिन अभी नहीं, वो तो बहुत बाद में होगा, अभी तो वो है वहां पे, राइट। वो भी डीजेनरेट होगा बट उसका कोई अभी रिलेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे इनका डीजेनरेट होना जरूरी, बिकॉज दे आर गोइंग टू क्रिएट अ स्पेस सो दैट मेरा पोलन ट्यूब एंटर करेगा। ठीक है। देन तो ये आपको यहाँ पे होते हुए मिलेगा। सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक इज अंडर द कीमोट्रोपिक गाइडेंस। कीमोट्रोपिक मतलब जो मैंने आपको बोला केमिकल अट्रैक्टेंस, दैट इज माय कीमोट्रोपिक गाइडेंस। इसके बेसिस पे आपके यहाँ पे होता है सिनर्गिड हैव फिलिफॉर्म apparatus एंड सीक्रेट सम केमिकल्स, और वहां पे केमिकल्स रिलीज करते हैं जो आप फ्यूचर you don't study at this level। okay, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर, यू कैन सी दिस पोलन ट्यूब फॉर्मेशन कैसे आपको एंटर कर रहा है। बेटर पिक्चर में यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कैन सी योर पोलन ट्यूब जर्मिनेशन हैज बीन सीन हैपनिंग ओवर हियर। पूरा ऐसे घूम के आ रहा है आपका पोलन ट्यूब, ट्रैवल करके आ रहा है आपका यहाँ पे, एंड पूरा ट्रैवल करके दिस विल बी रीचिंग इनटू योर मैक्रोपाइल एंड से अंदर जाएगा। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है, दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको आप एक होलिस्टिक तरीके से आप देखो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग व्हिच इज बीन हैपनिंग ओवर हियर, राइट। दैट इज समथिंग यू विल फाइंड। सो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो सैक, तो ये तो पिक्चर एडवांस पिक्चर है कि आपका एंटर हो चुका है आपका पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो हम बाद में देखते हैं, मतलब इसके बाद हम देखेंगे बाद में, राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर, राइट। तो आई होप यहाँ तक सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। आई होप दिस इज द थिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। और बाकी लड़कों को भी ये सब क्लियर है। प्रखर बताओ क्या सवाल है आपका? प्रखर कुछ कह रहा है? अच्छा नहीं, हैंड रेज कर, अच्छा हम सब दे रहे हैं। कुछ नहीं। हाँ ठीक है। अनिरुद्ध, ओम, जॉश, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल। यस सर। राइट। और बाकी सारे लड़के जितने भी लड़के बना रहे हैं यहाँ पे, शिवा एंड ऑल द अदर बॉयज, लड़के लोग जो कुछ काफी कम बोलते हैं, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल। ठीक है। तो एक काम करते हैं, हाँ अभी नाउ वी हैव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला हमारा टॉपिक यहाँ पे आएगा, तो चलो पहले ये टॉपिक करते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सी सो नाउ यू हैव आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक एंड लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। अगर आप एक एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट हो, लेट्स से कि हमारी वी हैव दिस सिद्रा जो है वो एक एग्रीकल्चर बायोलॉजिस्ट है, राइट। तो वो चाहती है कि वो अपने एडवांस प्लांट्स बनाए, वो काफी वेराइटी के प्लांट्स वो बनाए, राइट। तो सिद्रा क्या चाहती है कि सिद्रा चाहती है कि उसके पास एक फ्लावर है, राइट, और उस फ्लावर के अंदर इट्स अ बायसेक्सुअल फ्लावर,
फ्लावर में गायनोशियम है, फ्लावर के अंदर आपका स्टेमन है, और सिद्रा चाहती है कि उसके जो गायनोशियम है या उसका जो पिस्टिल है उसमें पोलन ग्रेन वो डाले अपने खुद के मतलब वो कहीं से उसने लेके आई थी, वो समझो वो गई थी कनाडा घूमने के लिए और वहां से वो पोलन ग्रेन लेके आई है। सो शी वांट्स टू ऐड अ पोलन ग्रेन, वो उसकी डिजायर्ड पोलन ग्रेन है। वो नहीं चाहती कि उसके अंदर जो खुद के जो स्टेमन लगे हुए उस फ्लावर के अंदर वहां के पोलन ग्रेन वहां पे गिरे। सो जब आप ऐसा कुछ आप कर रहे होते हो ना, तो इसको आप कहते हो एज अ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसा जब करते हो तो ये करने का पर्पस क्या होता है और आप इसे कैसे करोगे। पर्पस याद रखना, दिस इज ऑल डन टू गेट अ हायर वैरायटी ऑफ प्लांट्स। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पे करते हो टू गेट अ हायर वैरायटी ऑफ प्लांट्स, राइट। एक हायर वैरायटी के अगर आपको प्लांट चाहिए या हायर यील्डिंग प्लांट्स अगर आपको चाहिए तो आप ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। सो इसके थ्रू आप अपना क्रॉप इंप्रूवमेंट आप बहुत अच्छे लेवल पे आप यहाँ पे आप कर सकते हो, राइट। It is important to make sure that only desired pollen grain are used for pollination. याद रखना जो आपके pollen grain है desired वाले, जो मैं चाहता हूँ कि अंदर जाए उस स्टिग्मा के ऊपर, वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो अगर समझो मैं अफ्रीका से pollen grain लेके आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं यही यूज करूँ। So these are my desired pollen grain, right? तो ये सब हम करते कैसे हैं? How we do that? तो पहली चीज आप याद रखना कि अगर आपके पास एक बायसेक्सुअल फ्लावर है, राइट, और अगर आप चाहते हो कि मेरे खुद के पोलन ग्रेन वहां पे मैं रिलीज करूं और आप नहीं चाहते कि वहां पे उसी फ्लावर के पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे गिरे, सो व्हाट यू विल डू, यू विल गेट रिड ऑफ द स्टेमन। आप स्टेमन को आप वहां से निकाल दोगे। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू विल डू ओवर देयर, यू गेट रिड ऑफ द स्टेमन ओवर देयर। द स्टिग्मा इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कंटेमिनेशन फ्रॉम द अनवांटेड पोलन। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे आपका जो फ्लावर है उसको इन्होंने काफी अच्छे से ओपन कर लिया है। अब इसमें से ये लोग क्या करेंगे, इसमें से अपने स्टेमन को या एंथर को कट कर देंगे। लेट्स सी, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे वो पर्सन क्या कर रहा है, आपके फोर्सेप्स से जो आपके स्टेमन होते हैं उसको निकाल रहा है, या मैं कहूंगा वो एंथर को वहां से कट कर रहा है, राइट। बेसिकली फोर्सेप्स ही करते हो आप, इससे आप कैंची से नहीं करते, नहीं तो सब कुछ शायद निकल जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू यूज अ फोर्सेप एंड यू गेट रिड ऑफ द एंथर ओवर देयर, राइट। तो अब ये करा क्यों गया यहाँ पे, लेट्स अंडरस्टैंड। इफ अ फीमेल पेरेंट बेयर्स बायसेक्सुअल फ्लावर, removal of anther from the flower bud before anther diasis using a pair of forceps। आप एंथर को यहाँ पे रिमूव कर दो आपके फ्लोरल बड में से, ये करना जरूरी होता है। एंड दैट इज कॉल्ड एज माय इमैस्कुलेशन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन करने का रीजन ये दैट यू अवॉइडिंग एनी काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। आप यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन आप यहाँ पे अपना अवॉइड कर रहे हो। सो याद रखना, दैट इज कॉल्ड एज माय इमैस्कुलेशन। अब आपने इमैस्कुलेशन कर दिया, आपने अपने एंथर को वहां से निकाल के फेंक दिया। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है कि आपको अपने फ्लावर को कवर करना है बैग के साथ, और उसको हम कहते हैं बैगिंग। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम उसे बैगिंग यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? कोई बताएगा यहाँ पे बैगिंग क्यों किया जाता है? व्हाई द बैगिंग इज बीन डन ओवर देयर? सर कोई और स्टेमन का पोलन ना आके गिर जाए, राइट, कोई और पोलन ग्रेन यहाँ पे आके ना गिर जाए, क्योंकि हमने वहां से तो हमने हटा दिया हमारे एंथर को, बट देयर इज अ लाइकली चांस that a pollen grain from some other flower will come and fall on that. So that is why you do the bagging over there. इसलिए आप वहां पे अपना बैगिंग कर लेते हो ताकि आपका कोई चांस नहीं है कि कोई दूसरा पोलन ग्रेन आके वहां पे आपका गिरे, ठीक है। तो पहले आप करोगे अपने यहाँ पे इमैस्कुलेशन एंड देन यू कैन गो फॉर योर बैगिंग। फिर आप करते हो अपना बैगिंग जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। अब बैगिंग जब आप यहाँ पे कर रहे हो, देखो यहाँ पे बैगिंग कर दी इन लोगों ने, बट जनरली हम बैगिंग करते हैं हमारे बटर पेपर से। जनरली आप बटर पेपर से बैगिंग करते हो। क्या लग रहा है इन्होंने यहाँ पे क्या यूज किया है, किससे इन्होंने बैगिंग की हुई है, बताओ? प्लास्टिक, नेट वाले कपड़े से। लग रहा है। नेट वाले कपड़े से, वो जो मच्छरदानी वाले जो कपड़ा होता है ना, वैसा यूज किया हुआ इन लोगों ने, उससे बैगिंग की हुई है, राइट। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे बटर पेपर, राइट। बटर पेपर से हम लोग यहाँ पे बैगिंग करेंगे, और बैगिंग करने का रीजन यहाँ पे सो दैट यू कैन अवॉइड एनी अदर पोलन ग्रेन कमिंग ऑन द स्टिग्मा, राइट। सो इमैस्कुलेटेड फ्लावर have to be covered with a bag of suitable size, generally made up of my butter paper, to prevent contamination of its stigma with the unwanted pollen. This process is called as my bagging. इस process को हम बोलते हैं यहाँ पे as a bagging, कि आप avoid करते हो आपका contamination यहाँ पे, right? इसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने desired pollen grain लेके आओगे, right? आपने जो भी अपने pollen grain लाए हैं अफ्रीका से, कनाडा से, जहां से भी आपने लाए हैं, वो आप लाके यहाँ पे करोगे स्प्रिंकल। मतलब जैसे ही आपका गायनोशियम रिसेप्टिव हो गया, आप वहां पे आके थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दो अपना पोलन ग्रेन को वहां पे। लेट्स डू दिस।
So when the stigma of a bagged flower attain receptivity, जैसे आपका स्टिग्मा वहां पे रिसेप्टिव हो जाता है, mature pollen grain are collected from the anther of a male parent and are dusted on the stigma and the flower are rebagged. तो आपने पोलन ग्रेन को वहां पे जाके डस्ट किया, मतलब स्प्रे किया, स्प्रे नहीं डस्ट किया वहां पे, और उसके बाद आपने उस फ्लावर को वापस से रीबैगिंग कर लिया. देन यू डू द रीबैगिंग अगेन. सो उसने आपको वापस से आपने उसे पूरा आपने उसे कवर कर लिया, राइट, एंड यू आर डन विद योर जॉब. आपने अपना काम कर दिया. अब वहां पे कुछ नहीं, अब वहां पे आपका सक्सेसफुली आपका जर्मिनेशन होगा एंड देन योर फ्लावर विल टर्न इनटू द फ्रूट. तो ये सब आपका यहाँ पे किया जाता है, ये सब आपका यहाँ पे किया जाता है. देखो आपके कुछ अभी बच्चे दिखेंगे आपको, देखिए ये बच्चे भी ये सभी कर रहे हैं यहाँ पे. क्या आप ऐसा कुछ करते हो स्कूल के अंदर? आप में से कोई लोग करता है ऐसा कुछ स्कूल के अंदर? नो सर. नो सर. करते हैं आप लोग, बस जर्नल बनानी है आप लोगों ने. अच्छा, अलजिया करती है शायद से. बताइए अलजिया, बोलिए अलजिया, बोलिए. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बताइए कुछ. ओ शिवा कर रहा है, बताइए शिवा, बोलिए. सर जब हम किसी अनदर स्पीशीज का सर उसमें पोलन ग्रेन डालेंगे सर फ्लावर के अंदर, तो सर उसमें सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी नहीं होगा सर? मैं बताता हूँ. आपने जो पोलन ग्रेन यहाँ पे डाला ना, जो मैंने अफ्रीका से मैं पोलन ग्रेन लेके आया, they were belonging to the same species, right? Same species, but आपकी वो वैरायटी थोड़ी अलग थी. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे शिवा, एंड द एग्जांपल गोज टू ऑल ऑफ यू. सेम स्पीशीज के अंदर भी आपको अलग, आपको यहाँ पे आपको वेरिएंट्स आपको मिल सकते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. सबसे बड़ा एग्जांपल है इसका, क्या है, मैंगोज का. मैंगो का साइंटिफिक नाम क्या होता है, बता दो मुझे. मैंगीफेरा इंडिका. राइट राइट, मैंजिनिफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द मैंगो. मैंगो की वैरायटीज कितनी सारी होती है, रत्नागिरी, like Alfonso, number of mangoes you have, na? So you have number of different varieties over there. तो ये सारी की सारी they belong to a same species, but they have different variety over there, right? Similarly मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि डॉग्स का. डॉग्स में आपको कितनी वैरायटी मिलती है, जर्मन शेपर्ड, लैब्राडोर, रॉटवाइलर. You have different varieties over there, but they all belong to a same species, right? तो अगर मैं कोई अफ्रीका से अगर मैं अपने पोलन ग्रेन लेके भी आ रहा हूँ, तो मुझे ध्यान रखना है that they should belong to the same species but different variety, ताकि मुझे वहां पे फायदा मिल सके. समझ आ रही शिवा, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर. राइट, दैट इज व्हाट यू डू ओवर देयर. तो इस तरीके से आप इस चीज को आप लाइक ध्यान में रखते हैं. सो यू कैन डू दैट, राइट. सो यहाँ पे मेहनत करके बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं बैगिंग, रीबैगिंग. ऑलराइट, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट. और याद रखना कि अगर आपका फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो आपको इमैस्कुलेशन कराने की जरूरत नहीं है, राइट. इफ योर फ्लावर, इफ अ फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, then there is no need of my emasculation. अगर है ही नहीं, अगर उसके अंदर like it's a unisexual flower, अगर वो है वहां पे, right, अगर उसमें सिर्फ आपके वहां पे एंथर ही है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर, then you don't have to undergo the emasculation. तो फिर आपको जो बैगिंग कर रहे हैं फिर इन्हें सनलाइट कैसे मिलेगी? अरे ये गलत बैगिंग कर रही है लोग. इतने बैगिंग नहीं करनी होती अपूर्वा, ये तो बोरी में डाल रहे उन प्लांट्स को. सनलाइट ऐसे थोड़ी कोई करता है. यू डू द बैगिंग इन सच वे दैट यू गेट अ सनलाइट ओवर देयर, राइट. पता नहीं क्या ही कर रहे हैं ये लोग यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा. बैगिंग कर रहे हैं या एक जो प्लांट लगा हुआ है उसके आसपास उसको कवरिंग कर रहे हैं, और नॉट अंडरस्टैंडिंग. और ये सब करने के लिए कौन ग्लव्स पहनता है? वो इसने ग्लव्स पहने हुए, देखो इसे, ये देखो. सर अंग्रेजी. हम लोग तो नहीं पहनते ग्लव्स, ये सब करते हैं हम. बोलो. आवाज नहीं पहुंच रही बेटा, आवाज नहीं पहुंच रही. आपका डाउट अगले हफ्ते हम सॉल्व करेंगे. आवाज नहीं पहुंच रही. बोलो बोलो. हाँ बताओ. बताइए बताइए, बोलिए. सर एक्चुअली मोस्टली हम बायोलॉजी के लिए लैब में ले जाते हैं तो हम लोग ऐसी एक्टिविटीज करवाते हैं, बिकॉज़ हम लोग के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पे ऐसे लोग गार्डनिंग करते हैं. अच्छी बात है बेटा, ये तो काफी अच्छी बात है. अलजिया आपका स्कूल तो प्रमोट कर रहा है अच्छी आउटडोर एक्टिविटीज, दैट्स अ गुड थिंग. मजा आता होगा बेटा, एनिमल किंगडम पढ़ने में तो काफी मजा आता होगा. टीचर लेके जाता होगा तालाब के पास. आता है सर, मगर धूप में आती है, हजामत हो जाती है. इतना तो करना पड़ेगा बेटा. अब फील्ड वर्क तो फील्ड वर्क होता है, उसके थोड़ा तो सहन करना पड़ेगा. सर आफ्टरनून रहता है ना तो धूप बहुत अच्छी वाली लगती है, और ले जाते भी है तो जब चढ़ती धूप रहती है तब. मैम तो जाके खड़े होते होंगे आराम से किसी लाइक पेड़ के नीचे, एंड दे मुझे लेके जाइए अलजिया, ब्रिंग सम फ्रॉग, टेक दैट क्रोकोडाइल आउट ऑफ द पॉन्ड.
राइट, लेकिन अच्छा है आउटडोर एक्टिविटीज अगर करा रहा होता है ना कोई स्कूल के अंदर तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, जो रेयर होता है काफी, बट अगर करा रहे तो अच्छी बात है। फाइर थोड़ा धूप में भी करा रहे हो तो भी ठीक ही है, बट करा रहे अच्छी बात है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 177 171 हैंड रेज करना पड़ेगा इसलिए आप सबको to answer this. फटाफट अपना हैंड रेज करिए सब लोग यहाँ पे। चलिए, the Poland piston interaction refers to, so you have this ABCD option over here, so tell me, बताइए जानवी क्या होगा इसका आंसर? जानवी कांट, ओके, खर्शदा आप बताइए क्या होगा इसका आंसर? सर बोथ लग रहा है। बोथ लग रहा है, ऑलराइट। अक्षय क्या लग रहा है इसका आंसर? सर डी। Okay, I'll just take one more answer. अपूर्वा क्या लग रहा है? Sir D. Yes, D is going to be correct answer. Pistol ability to recognize pollen, right? And B is going to be acceptance of pollen to promote my post pollination events. ये दोनों ही चीजें आपकी आती है pollen pistil interaction में। एक तो आपका हो गया कि pistil recognize कर रहा है आपके pollen grain को, दाइए तो ही आपका यहाँ पे, और recognize करने के बाद post pollination events का मतलब यहाँ होता है that you are allowing the pollen tube formation. So that is my B also. So yes, option D मेरा यहाँ पे होने का as a correct answer. Then during pollen pistil interaction the chemical component are released from, so आराम से सोचिए and then try to tell me कि chemical component कौन से एरिया से आ रहा होता है। if not exactly cell तो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, but कौन से एरिया से आपका यहाँ पे chemical component आपके यहाँ पे आ रहा होगा। so काजल बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी सर। ऑप्शन डी यहाँ पे बता रहे हो आप। शिव आपको क्या लग रहा है? सर ओवरी आई थिंक। राइट, ओवरी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर है। ये आपका वो एरिया है जहां से आपका आ रहा होता है आपका, लाइक यू कैन एक्सपेक्ट योर पर्टिकुलर केमिकल्स attractants are coming, right? इस एरिया में से, if not from the exact location, but this एरिया में से, ठीक है। 174, what happens when a pollen falls on the stigma? ध्यान से देख लो and then raise your hand. 174, take your time and then raise your hand कि आपके 174 में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है। What happens when the pollen falls on the stigma? गिरिजा क्या हो सकता है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। ओके, रानी क्या लग रहा है इसका आंसर? सर ऑप्शन सी। सना? सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी ओवर हियर इज नॉट द करेक्ट आंसर। ओनली अ कंपैटिबल पोलन ग्रेन इज गोइंग टू जर्मिनेट। जब पोलन ग्रेन आपके गिरता है तो जो कंपैटिबल होता है, जो सेम स्पीशीज को बिलोंग करता है और कंपैटिबल है, वही आपके यहाँ पे जर्मिनेट करेगा, राइट। 175, द पोर फ्रॉम विच पोलन ट्यूब जर्मिनेट्स, वो कौन सा पोर होता है जहां से पोलन ट्यूब बाहर निकल के आ रही होती है? अगेन यू हैव टू रेज योर हैंड टू आंसर। अक्षय कुमार बताइए। सर बी, जर्म पोर। अनिरुद्ध क्या लग रहा है? सर जर्म पोर, ऑप्शन बी। राइट, सो जर्म पोर ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। यस, जर्म पोर मेरे यहाँ पे सही आंसर बनेगा। यहाँ से आपका आ रहा होता है आपका पोलन ट्यूब। इस एरिया में आपको स्पोरोपोलिन देखने के लिए नहीं मिलता, सो दैट इज द एरिया थ्रू व्हिच यू कैन फाइंड द योर पोलन ट्यूब कैन इजीली कम आउट, राइट। सो क्वेश्चन 174 में जब पोलन स्टिग्मा पे गिरते हैं तो पॉलिनेशन भी हो सकता है ना? नहीं, वो तो नहीं। What happens when the pollen falls on the stigma? वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि स्टिग्मा पे गिरने के बाद क्या होता है, ठीक है। Pollination is going from one flower to another flower. That's it. That is my pollination. ठीक है। यहाँ पे आप बता रहे हो, पूछ रहे हो कि आपका स्टिग्मा पे गिरने के बाद आपके यहाँ पे क्या होगा, and then you can see the option over there. So you will find compatible pollen grain is going to germinate after falling on the stigma. ठीक है, so ये आपका ऑप्शन सी आएगा इसके अंदर। ओके सर। इमैस्कुलेशन को लेके यहाँ पे 4 स्टेटमेंट देके रखे हुए इन लोगों ने। सो यू हैव अ लुक एट दिस 4 स्टेटमेंट एंड टेल मी क्या हो सकता है इसका आंसर। हैंड रेज करो इसके लिए। जानवी आपका माइक ऑन करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। सर आई एम नॉट देयर बट आई थिंक सी। यू आर सेइंग सी। दीपिका क्या लग रहा है आपको? सर दीपिका मुझे सिर्फ सर सुनाई दिया और कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। सर सी। सी लग रहा है। अक्षरा? सर सी। किरण यादव? सर ऑप्शन सी। Right, option C becomes the correct answer. Removal of the anther from a bisexual flower, but before it dehisces using the forceps of the pair of a forceps. Yes. Why bagging is done in an emasculated flower? Bagging यहाँ पे करना आपके लिए क्यों जरूरी होता है? Take your time and then try to raise your hand.
ले लो 30 सेकेंड्स ले लो एंड देन ट्राई टू रेज योर हैंड। बताइए दीक्षा, क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी। हर्षिता, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी सर। राइट, ऑप्शन सी आप यहाँ पे कह रहे हो। एनीवन एल्स? मोनिका, आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। ठीक है। सो यस, आप यहाँ पे इमैस्कुलेटेड फ्लावर को आप निकाल दो यहाँ पे टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विद अनवांटेड पोलन एंड टू पोलिनेट द स्टिग्मा विद द रिक्वायर्ड एंथर, राइट? सो दैट्स गोइंग टू बी ऑप्शन सी becomes the correct answer. Emasculation is not required in a flower with. आपको emasculation किसके अंदर आपको रिक्वायर्ड नहीं है? इसका आंसर वैसे आप अनम्यूट करके बता दो, सब लोग वैसे ही बता दो अनम्यूट करके। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन सी नहीं हो सकता? नो सर। अगर आपका इमैस्कुलेशन की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं और अगर सिर्फ पिस्टिल है वहां पे, अगर सिर्फ पिस्टिल है वहां पे, दैट मींस इट विल हैव ओनली फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो वहां पे इमैस्कुलेशन आप कैसे करोगे? इमैस्कुलेशन वहां पे हो ही नहीं सकता ना, राइट? अगर आप ऑप्शन सी को आप यहाँ पे देखते हो, यू हैव हैविंग ओनली एंथर, इफ दिस इज ओनली विल गेट टू, अगर वहां पे सिर्फ आपके यहाँ पे एंथर है, देन यू विल से कि अच्छा यहाँ पे इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, देन यू कैन से दैट now it does not need to have any kind of emasculation should be done, right? Having only anther, अगर ये कंडीशन अगर आपको मिलती है वहां पे आपके फ्लावर के अंदर, that you have only anther, it's a unisexual flower और सिर्फ एंथर है आपको वहां पे, तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपका सिर्फ इट इज गोइंग टू बी योर you have a presence of your anther over there. That is why you can find option C can also become more as an answer. सर लेकिन इमैस्कुलेशन में तो हम एंथर को तो रिमूव करेंगे। हाँ, आप एंथर को रिमूव करोगे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि इमैस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट कहाँ पे नहीं है? इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन फ्लावर विद। तो अगर आप ये ऑप्शन ए देखते हो तो ऑप्शन ए के अंदर तो इमैस्कुलेशन की बात ही नहीं हो सकती, बिकॉज यू हैव अ पिस्टिल ओवर हियर। आपका सिर्फ यहाँ पे पिस्टिल है, ओनली पिस्टिल। यहाँ पे आप कह सकते हो कि इमैस्कुलेशन की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज यू हैव ओनली एंथर ओवर हियर। समझ आ रहा है मोनिका? नो सर। देखो, इमैस्कुलेशन में हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, दैट आप एंथर को निकालते हो, you remove the anther, you remove anther को आप कट कर देते हो यहाँ से और आप उसे रिमूव कर देते हो, राइट? अब अगर आपका एक फ्लावर है जो आपका है जिसको है यूनिसेक्सुअल, जिसके अंदर आपके सिर्फ पिस्टिल लगे हुए हैं, जिसके अंदर आपके यहाँ पे पिस्टिल लगे हुए हैं, राइट? तो यहाँ पे आप कह रहे हो कि आपके यहाँ पे इमैस्कुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? आप कह रहे हो कि यहाँ पे इमैस्कुलेशन आपके यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप कर भी तो नहीं सकते यहाँ पे इमैस्कुलेशन, बिकॉज यू डोंट इवन हैव अ मेल एंथर ओवर हियर। आपका मेल एंथर यहाँ पे है ही नहीं आपके पास, ठीक है? पर अगर आप यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सी को देखते हो, सो यू हैव अ फ्लावर विच हैज ओनली एंथर एंड इट डज नॉट हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिर्फ एंथर है उसके पास, इट्स अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आप बताओ, इमैस्कुलेशन की जरूरत यहाँ पे भी तो नहीं होगी? अंडरस्टैंडिंग? यस सर। हैव टू कैरी इमैस्कुलेशन ओवर हियर, बिकॉज क्या जरूरत है? इट्स अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर विद एंथर ओवर देयर। तो अब यहाँ पे यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर एंथर वाला, तो यहाँ पे भी आप मुझे इमैस्कुलेशन आप करने के लिए आप नहीं कर सकते, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू द इमैस्कुलेशन ओवर देयर। सो दैट इज व्हाई दिस कैन आल्सो बिकम अ पोटेंशियल आंसर, राइट? इसमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी थोड़े ना होते हैं। किसके अंदर? वो अलग हो जाता है ना बेटा, वो तो दोनों के अंदर ही होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर वो तो आप वैसे भी करा सकते हो, वो क्योंकि आप पोलिनेट, तो आप डिजायर्ड पोलिनेट लेके आ रहे हो, आप कहीं और से लेके आ रहे हो, राइट? वो तो आप वैसे भी करा सकते हो। सो यू कैन, इफ दिस इज अ प्लांट, उसकी वो लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, दैट इज, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, राइट? दे आर ओनली आस्किंग यू कि इमैस्कुलेशन की यहाँ पे आपकी जरूरत कहाँ पे नहीं होगी, राइट? सो कैन आल्सो हैव, इवन हियर आल्सो यू डोंट नीड टू हैव इमैस्कुलेशन। ऊपर तो हो ही नहीं सकता, नीचे की तो आपको जरूरत भी नहीं करने की, राइट? सो यू कैन फाइंड दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन, थोड़ा आपके लिए यहाँ पे हो सकता है। You won't get question like this in NEET exam, but yes, this is also potential answer. ये भी आपका एक potential answer है यहाँ पे। Even also over here, you don't need to carry out my emasculation. ठीक है? अब, so these are the things we have done. अब एक चीज याद रखो यहाँ पे कि हमने यहाँ पे कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर किया है। We have done the artificial hybridization, हमने किया यहाँ पे कवर, pollen pistil interaction, and then we are done with my your outbreeding devices. ये तीन चीजें आपने कवर किया है, ठीक है? इन तीनों को आप अच्छे से एक बार एनसीईआरटी से आप एक बार पढ़ लो। जस्ट मेक श्योर यू गो थ्रू दिस टॉपिक एनसीईआरटी से थरली,
and just make sure that you underline all the things which you find it as an example over there. Example जैसे हमने cover की, उसके अलावा वहाँ पे कोई ज़्यादा example वहाँ पे होंगे नहीं, but just go through all the examples which are given in the NCERT. ठीक है, इस टॉपिक में से क्वेश्चन आपके पिछले 2-3 साल से नहीं आया, बट उसके पहले they were asking question from this, so there is a likely chance that you will again find question coming from this as well. So just make sure कि आप इसे NCERT से एक बार फिर सही तरीके से आप पढ़ लो and you have a grip on that, right? Now before we wrap up the class, अब एक काम कर लेते हैं. Let's have a discussion for my assignment. Assignment का discussion हम यहाँ पे देख लेते हैं, which won't take more than like I think 10-12 minutes, right? पहले ये बताओ, आज के जो हमारे टॉपिक्स थे, क्या आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Are these topics clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, एनसीईआरटी से एक बार जाके पढ़ोगे तो ये आपकी ग्रिप बनेगी. ग्रिप तो तभी बनेगी जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है, or else nothing will happen. So you have to solve as many questions as possible. So तभी पता चलता है कि आपकी शॉर्टकमिंग्स वहाँ पे क्या है और कहाँ पे आपका you have a very good hand on. So that is why जब भी आपको असाइनमेंट शेयर करूँ तो असाइनमेंट सॉल्व करिए and share that with me, जो कि काफी लोगों ने इस बार किया. I am quite happy to see that many of you have shared the assignment, and then I can share the answer key with you, so you get to the number of things. ठीक है, now let's do one thing. Let me come back over here to your assignment. Assignment मेरा आपको यहाँ पे दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, I think क्वेश्चन नंबर ए में कोई दिक्कत नहीं है. दैट ऑप्शन डी है मेरे यहाँ पे सी आंसर है. Unisexuality of flower prevents your autogamy and my geitonogamy. You know that. क्वेश्चन 2 मेरे यहाँ पे आसान है. Long ribbon like pollen grain are seen in some Aquatic plants. Right. Question 3, unwettable floral plants and pollen grain. Again. ठीक है. 4 भी सिंपल था. मैच द फॉलोइंग सिंपल था. आई होप इसको लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है. फिर ये देख लेते, स्टेट वाला देख लेते हैं. हाँ, इसमें लोगों ने काफी गड़बड़ की है. देखो यहाँ पे ध्यान से. पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेट्स, राइट? ये मेरा स्टेटमेंट 1 है. अब फाइट नॉट मेल गैमेट्स. मेल गैमेट्स उसके अंदर होते हैं. क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? सर आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? ये तो नया कुछ हो गया. सर अभी आ रही है. नो सर, आप सही है. पहले मतलब पता नहीं कैसे चलेगी. मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेट्स. ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पे फॉल्स है. क्यों फॉल्स है? बिकॉज़ पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट. यस सर. मेल गैमेट्स तो पोलन ग्रेन के अंदर होते हैं. तो ये तो आपका यहाँ पे हो गया आपका, इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, राइट? Then you have a functional megaspore develops into embryo sac that represent the female gamete. ये भी गलत हो गया. Functional megaspore develops into embryo sac that represent female gametophyte होता तो ये सही होता. मैंने क्या बोला? Female gamete. तो ये भी गलत हो गया. तो इसलिए मेरे पहले 2 स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे हो गए गलत. थर्ड मेरा यहाँ पे क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट इज नोन एज माय ज़िनोगैमी. ये बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है. Transfer of pollen grain from anther to stigma of another flower of a same plant is called as my geitonogamy. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. So third and fourth is going to be my correct answer. So third and fourth मेरे यहाँ पे बनते हैं यहाँ पे as a correct answer. क्या ये क्वेश्चन सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या कंफ्यूजन क्लियर हुआ इस क्वेश्चन का? ठीक है. Then which is not a correct explanation for cross pollination. कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही नहीं है? क्या होगा इसका आंसर? डी ऑप्शन. ऑप्शन डी सर. ऑप्शन दिल्ली वाला डी या बैटमैन वाला बी? दिल्ली वाला डी. दिल्ली वाला डी. ठीक है. ये लोग कह रहे हैं कि आपको which is not a correct explanation. तो देखो डी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Pollen grain of one flower are transferred to the stigma of a same flower. बिल्कुल गलत है. बिल्कुल ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. तो यस, दिल्ली वाला डी becomes my correct answer. Then seventh I think easy है यहाँ पे. Wind pollinated pollens की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, small producing in large number and dry pollen grains. Yeah, so इसमें कोई मुश्किल नहीं थी. बिकॉज अब बाकी सारे ऑप्शन में तो कलर भी है, स्मेल भी है. विंड में कहाँ ये सब मिलता है? विंड पॉल्यूशन में कहाँ ये सब आपको मिलता है? ऑटोगैमी द फ्लावर आर गोइंग टू बी यस बाइसेक्सुअल. हाँ, 9th का आंसर आपका आएगा ऑप्शन बाइसेक्सुअल और डाइशियस. मोनोशियस. हाँ राइट. मोनोशियस नहीं, मोनोशियस में 2 कंडीशन आ सकती है आपकी. मोनोशियस में यू कैन हैव दैट यू हैव अ प्लांट व्हिच विल हैव, कुछ एरिया में आपके होंगे मेल फ्लावर्स, कुछ एरिया में आपके होंगे फीमेल फ्लावर्स, राइट? तो इसलिए फिर हम बायसेक्सुअल इज अ मच मोर बेटर टर्म यहाँ पे.
बायसेक्सुअल में यू कैन से कि आप सिंगल फ्लावर के अंदर आपका है आपका मेल एंड फीमेल गायनोशियम दोनों आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आपको एंडोशियम और गायनोशियम आपको दोनों मिल जाए। मोनोशियस का व्हाट कैन हैपन? डायशियस का मतलब भी वही होता है ना? ना डायशियस का मतलब तो होता है मेल प्लांट अलग फीमेल प्लांट अलग। सर डायशियस और मोनोशियस प्लांट्स होते हैं और यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ऐसा? यस, ऐसे इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। सो याद रखना डायशियस मेल एंड फीमेल प्लांट आपके यहाँ पे अलग, मोनोशियस के अंदर यू विल हैव a female flower, male flower on the same plant. Okay, and then you have a bisexual term. Bisexual you will have a single flower which will have both endoecium and gynoecium. ठीक है। Then 9th के अंदर यहाँ पे क्या आएगा आंसर? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 9th है सही है, 10th सही है। हाँ, केलोस वॉल वाली बात मैंने आपको बताई थी। Which of the following is surrounded by केलोस वॉल? क्या होता है वो? राइट, पोलन ग्रेन। आपके जो चार बनते हैं ना टेट्राड, जो आपके चार बनते हैं, ऑल फोर ऑफ देम आर बीन चिपके हुए होते हैं एक दूसरे के साथ विद द हेल्प ऑफ द केलोस वॉल। और ये केलोस वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम कहाँ से आता है? वेरी गुड, वेरी गुड। द एंजाइम विल कम फ्रॉम द टेपेटम, राइट, बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉब ऑफ द मेज। तो याद रखना ये लोग विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं, तो दैट इज व्हाई लॉन्ग करेक्ट आंसर, यस। Pollination is a characteristics of gymnosperm and angiosperm. That's it. इन दोनों के अंदर ये होता है और किसी में आपको pollination होते हुए आपको नहीं मिलता। सर जिम्नोस्पर्म तो वो होते हैं ना जो मतलब जिनमें फ्लावरिंग प्लांट नहीं होते हैं, तो ये कैसे होना था? तो मोनिका हो गई ना, मोनिका बात करिए ना। मोनिका जिम्नोस्पर्म is your all the pine tree and everyone, right? Pine tree will also make the pollen grain in that particular pine cone. ठीक है, और pollen grain हवा में ट्रैवल करके जाएगा दूसरे फीमेल प्लांट तक, दूसरे आपके ट्री तक, है ना। So even though they don't have flower, they will find pollen grain have been formed. और वही pollen grain आपके ट्रैवल करते हैं via wind from one plant to another plant. Yes sir. Pollination वहाँ पे मिलेगा। Then progeny produced as a result of cross pollination क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, क्योंकि याद रखना मैंने अभी आपको बोला था when you undertake cross pollination you get a good amount of variation, आपको वेरिएशन वहाँ पे मिलता है एंड उसका एक एडवांटेज होता है। यहाँ क्या लिखा है यहाँ पे? यू हैव एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे समझो, एवोल्यूशन का मतलब सिंपली यहाँ पे ये होता है कि आप इवॉल्व कर रहे हो, आप अपने आप को लाइक अडेप्ट कर पा रहे हो विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, और वो आप तभी कर पाते हो व्हेन यू हैव अ वेरिएशन इन द पॉपुलेशन। ये बात याद रखना, एवोल्यूशन का मतलब यहाँ पे होता है दैट यू आर एबल टू अडेप्ट योरसेल्फ विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट एंड यू आर एबल टू डू दैट when you have a variation in the population. So that is why cross pollination के ऐसे ही वो आप यहाँ पे हो सकता है। So option A बनेगा मेरे यहाँ पे as a correct answer. तमनप्रीत, पता चल रहा है ये वाला चीज? Is this clear to you? Yes sir. Then pollen grain of a flower fall on the stigma of another flower. ऐसे क्वेश्चन नहीं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी ये एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है। देखो गिटेनोगामी के अंदर it is actually a गिटेनोगामी के अंदर it is actually going to be your self-pollination, Yes, right? sir. It's a self-pollination, but ecologically it's a cross-pollination. Pollen grain of a flower fall on the stigma of another flower of a same plant. So क्या हो गया? Geitonogamy. So Geitonogamy के अंदर it's a type of my self-pollination, but ecologically it's a cross-pollination. Option B बनेगा मेरे यहाँ पे as a correct answer. Then papaya plant is dioecious plant, बता दिया हम लोगों ने तो पता चल जाता है। It's going to avoid the ऑप्शन A दोनों ही नहीं हो सकता यहाँ पे। ऑटोगैमी और ग्लिटोगैमी दोनों नहीं हो सकता। ये भी सिंपल था। कौन से मेरे प्लांट जो पानी से पोलिनेट किए जा रहे हैं? बैक्टीरिया। 2 and 4, बस 2 and 4 और कोई नहीं। ज़ोस्टेरा एंड वेलिसिनेरिया। वाटर हाइसिंथ नहीं होता पानी से। आप ऐसे सवालों को गलत नहीं कर सकते। दे आर लाइक वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, यू कैन नॉट मेक अ मिस्टेक इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ज़ोस्टेरा and Vallisneria are the one which are actually the plants which are in a true sense they are my hydrophilous plant. Wind pollinated plants generally do not show characters of, इनमें से कौन सा कैरेक्टर उसमें नहीं मिलता? ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमारा assertion और reason वाला क्वेश्चन। ध्यान से देखो इसे। Insect visit flower to gather honey, पहला स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत है, बिल्कुल गलत है। हनी तो खुद से बनाता है, राइट? वैसे नहीं बनता, आपका हनी वहां पे नहीं होता फ्लावर के अंदर, राइट? फ्लावर में होता तो हम थोड़ी फिर हनी बी को कल्चर कर रहे होते हैं। सो या ये हो गया मेरे यहाँ पे गलत, राइट? सेकेंड स्टेटमेंट, अट्रैक्शन टू द फ्लावर प्रिवेंट्स द इंसेक्ट फ्रॉम डैमेजिंग अदर पार्ट्स, ये बात भी यहाँ पे आपकी गलत है।
अगर फ्लावर के पास अट्रैक्ट करने के लिए नेक्टर है और उसके पास पेटल्स है कलरफुल, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसेक्ट दूसरे इंसेक्ट आके से डैमेज नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसेक्ट आके से डैमेज नहीं करेंगे। यू कैन फाइंड सम इंसेक्ट कमिंग एंड स्टिल डैमेजिंग द प्लांट्स। तो ये बात आप सब लोग समझिए कि पहला स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे गलत था बिल्कुल, और दूसरा स्टेटमेंट भी मेरे यहाँ पे गलत था, राइट? सो दैट इज व्हाई बोथ द स्टेटमेंट वर रॉन्ग ओवर हियर एंड दैट इज व्हाई assertion and reason are going to be wrong. अगर आप इतना भी देख लेते हैं कि मेरा पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, तब भी आपको आंसर मिल जाता। कैसे मिल जाता? क्योंकि ए भी तो हट गया वैसे वहां पे, राइट? सी हो नहीं सकता। आपका आंसर क्या रह गया? आपका ऑप्शन डी रह गया। क्या मेरी बात समझ आ गई आपको यहाँ पे? अगर आप स्टेटमेंट वन ही मेरे यहाँ पे गलत है, तो मुझे मेरे यहाँ पे आंसर मेरा मिल जाता। In dash plant instead of pollen grain the वैलिसिनेटा, ये हमने देखा है, हम सबने बैठ के ये देखा है कि आपका कैसे ऊपर आता था मेरा मेल फ्लावर और ऐसे स्विम कर करके जा रहा होता था अपने फीमेल फ्लावर के पास। स्विम करके नहीं, लेकिन हवा के साथ जा रहा होता था। दैट्स माय वैलिसिनेरिया। देन किया था सही है नहीं किया था ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. नहीं हुआ था। Tamanpreet and all the other people now are okay with solving such kind of questions. Yes, sir. Yes, sir. एक बार समझा दो ना। देखो इसमें क्या हो रहा है। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द लीफ टिप सेल आर 6। आपका जो लीफ है उसके जो सेल्स हैं उसमें 6 नंबर क्रोमोसोम है। याद रखना, जो आपका लीफ होता है इट इज अ डिप्लॉइड सेल, इट्स अ 2n सेल, राइट? अगर 2n नंबर मेरा 6 है तो n नंबर मेरा कितना होगा? हैप्लॉइड नंबर मेरा कितना होगा? 3, राइट? हाँ, तो वही चीज उन्होंने फिर आपको पूछी यहाँ पे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच ऑफ द 4 सेल्स ऑफ द पोलन टेट्राड कितने होंगे? तो आपको ये याद रखना है। अगर मेरा प्लांट डिप्लॉइड है उसके अंदर 6 है, तो इसमें मेरे हो जाएंगे यहाँ पे सिर्फ n मेरा यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा आंसर एज अ 3, बिकॉज इसका अगर हाफ करोगे तो आपके यहाँ पे 3 आ जाएगा। सो दैट इज व्हाई 3 बिकम्स माय करेक्ट आंसर, राइट? सर वो 4 सेल्स ऑफ पोलन टेट्राड दिया था इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है ना पोलन टेट्राड, सो दैट इज माय 4 पोलन ग्रेन। तो उन्होंने बोला ईच ऑफ द 4 सेल्स, ईच को पूछा उन्होंने, चारों का मिक्स करके नहीं पूछा, राइट? Yes, sir. Have how many number of chromosomes? So you have to do the half of that. पोलन टेट्राड पूछा, मतलब समझो इट्स माय पोलन ग्रेन। पोलन टेट्राड पूछा तो इमेजिन कर लो मेरे माइक्रोस्पोर जो चारों चिपके हुए हैं कैलोस वॉल के साथ, दैट इज माय पोलन टेट्राड। ठीक है, देन 22 अरेंजमेंट ऑफ 3 to 3 ऑफ न्यूक्लियर, याद रखना इट्स लाइक 3 2 3। 3 हो गए एंटीबॉडल, 2 आपके हो गए पोलन न्यूक्लियर, 3 हो गए फिर आपके यहाँ पे 2 सिलेक्टेड और आपका and when the flowers are bright color scented secret nectar, it is pollination by insect। ठीक है। आई थिंक काफी लोगों के लाइक मोस्ट ऑफ यू हैव गॉट मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट। काफी लोगों के आई थिंक 4 5 क्वेश्चन आपके गलत हुए थे। देख लो यहाँ पे क्या दिक्कत आई थी। अगर अभी भी कोई चीज समझ नहीं आ रही तो पूछ लो। if there is still there is something which you haven't understood यहाँ पे, then बता दो यहाँ पे, because ये still काफी एक अच्छा असाइनमेंट था and you will find such assignment coming which will have slightly more ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। एक बात याद रखना, जितने ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे बिना अवॉइड करें, उतने ज्यादा चांसेस है कि तुम मेन एग्जाम के टाइम पे उसे इजीली कर पाओगे, राइट? सो जस्ट गेट यूज्ड टू सॉल्विंग मोर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मोर असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन। तो अगर मैं आपको कोई असाइनमेंट देता हूँ जिसमें आपके 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 स्टेटमेंट वाले या 10 के 10 आपके अगर असर्शन रीजन है, तो ऐसा मत सोचो कि ये क्या मिल गया हमें, ये मुझे नहीं करना, ये सब मैं नहीं करता, मैं ऐसे मत करना। You have to solve those questions. Unless you solve them, you won't get a practice of solving those questions. आपका वो कंडीशनिंग होगा नहीं आपके दिमाग का कि आपको सॉल्व कैसे करना है। So you should be looking for more amount of statement वाले and assertion reason वाले क्वेश्चन जो आपको अपकमिंग फ्यू डेज में आपको मिलेंगे, ठीक है? So अब कोई है जिसको इस असाइनमेंट को लेकर कोई दिक्कत है या कोई चीज समझ नहीं आई? सब ठीक है। All right, okay, let me come back over here. All right, so just wait a minute.